चलिए, राधे राधे भैया, जय श्री कृष्णा, राधे राधे सभी को, राधे राधे। पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कि जोरवे कल्चर एक चालकोलिथिक पुरातात्विक स्थल था जो कि वर्तमान समय में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो भैया देखा जाए तो ये जो आपका स्थित है इस समय, है ना, जो चारकोलिथिक पुरातात्विक स्थल है ना, कौन, जोरवे कल्चर, ये आपका वर्तमान में कहाँ मिलेगा। तो ये जो वर्तमान में है आपके महाराष्ट्र में है। इसका ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ये ताम्र पाषाण कालीन ये आपका संस्कृति है। इसका जो आंसर है वो आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। गोदावरी नदी की एक सहायक नदी थी प्रवरा, उसी के तट पर आपका स्थित एक पुरातात्विक स्थल था। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित है। कैवल्य कौन से धर्म से, तो कैवल्य होता है पूर्ण ज्ञान से संबंधित होता है, और ये जैन धर्म में होता है। केवल ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। जब यहाँ पर सर्वोच्च और पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है उसी को बोलते हैं कैवल्य कहते हैं, है ना। यहाँ पर देखा जाए तो भैया ऐसी स्थिति में 14 चरणों से गुजरना पड़ता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किस वर्ष में, है ना, किस वर्ष में अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के लिए ये उद्देश्य से बनाया गया था। तो यहाँ पर देखा जाए जो आपका हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन है, इसका जो गठन हुआ था ये आपके 1928 में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका डी बनेगा। अगला है, जिस समय भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री इनमें से कौन था। चलिए यहाँ पर बताना है, इसका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर जब स्वतंत्रता मिली थी उस समय भैया इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, बहुत ही अच्छी तरीके से जवाब आ गया है। यहाँ पर हो जाएगा आपका कौन, यहाँ पर क्लीमेंट एटली जो ऑप्शन आ रहा है ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्लीमेंट एटली इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है। और इस समय लेबर पार्टी की सत्ता थी ब्रिटेन में। यहाँ पर अगला है कि देवमाली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है। देवमाली पर्वत ऊंची चोटी है और ये आपकी है कहाँ की, तो आपके उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर पूर्वी घाट पर स्थित आपकी है, ठीक है, कोरापुर जिले में है। और अगला आपसे दिया गया है, केरल में समुद्री तट की रेत में भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है। तो केरल में भैया देखा जाए रेत में, है ना, रेत में ये जो आपका थोरियम है, थोरियम, थोरियम जो केरल के समुद्री तट की रेत में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसका जो आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान की प्रारूप समिति की अध्यक्षता किसने की थी। संविधान की प्रारूप समिति की अध्यक्षता किसने किया था। तो यहाँ पर आंसर नंबर आपका ये हो जाएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इसका आंसर आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है, यदि किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची से निकालना हो तो ऐसा करने की जो शक्ति है वो किसके पास है। तो ऐसी शक्ति जो आपकी है दोस्तों याद रखिए किसके पास होती है। यहाँ पर देखिए 342 का सेकंड जो होता है ये संसद को प्राप्त होती है। यहाँ पर अनुसूचित जनजाति दिया गया है। अगर अनुसूचित जबकि किसी जनजाति को, देखिए हमारी बात को, क्योंकि यहाँ से एक पॉइंट बड़ा गड़बड़ सड़बड़ हो जाता है। यहाँ पर दिया है कि यदि किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची से निकालना है तो निकालने के लिए जो होता है वो आपका संसद होता है। लेकिन अगर किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति द्वारा अगर घोषित करना है, अगर घोषित करना होता है, घोषित करने का अधिकार जो होता है वो आपके किसके पास, तो इस रियल राष्ट्रपति के पास होता है, ठीक है। ये जब घोषित करने की बात होती है, घोषित करने की बात होती है तो याद रखिए घोषित करने के लिए जो होता है, शब्द नोट कर लीजिएगा, घोषित करने का जो अधिकार है राष्ट्रपति के पास है, और उसको अगर उस जाति से निकालना है तो निकालने के लिए संसद के पास ये अधिकार होता है। आर्टिकल नंबर 342 के सेकंड के तहत ये आपका वर्णन किया गया है। तो दोनों बात को याद रखना है। जब कोई अनुसूचित जाति है उसको यहाँ पर अगर मतलब कोई जनजाति है उसको अनुसूचित जनजाति में कन्वर्ट करना है, बनाना है, घोषणा करना है तो राष्ट्रपति, और अगर उसको वहां से निकालना है अर्थात अगर उस जाति का परिवर्तन करना है तो संसद। अगला दिया गया है कि ग्राम पंचायत के निर्वाचन प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितना होता है। तो यहाँ पर याद रखिए 5 वर्ष होता है। कितने, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। अगला है, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम संसद सदस्यों और विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है। यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आपका जो दिया गया है बी नंबर, 92वां संविधान संशोधन है ना, जो 10वीं अनुसूची में दरबदल जो आपका शब्द होता है, दरबदल, है ना, दल बदल जो आपका है वो आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि किस बैंक को द लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट कहा जाता है। किस बैंक को द लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट कहा जाता है। तो ये कहा जाता है आपके सेंट्रल बैंक को कहते हैं, सेंट्रल बैंक, अर्थात इसको बोलते हैं अंतिम उद्धार दाता। क्या बोलते हैं, द लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, मतलब अंतिम उधार दाता जिसे बोलते हैं, अंतिम उधार दाता बोलते हैं, ठीक है। और इसका जो आंसर है वो आपका बी बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है किस पंचवर्षीय योजना को अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के रूप में भी जाना जाता है। तो अर्थव्यवस्था का उदारीकरण के रूप में जो 8वीं आपकी थी, कौन है, 8वीं पंचवर्षीय योजना थी। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा।
भारत में उदारीकरण को औद्योगिक समृद्धि और सामाजिक विकास की सक्रियता गतिमान के उद्देश्य से अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। भारत रत्न पुरस्कार सबसे पहले किसको दिया गया था? तो दोस्तों ये हैं आपके चंद्रशेखर वेंकट रमन। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, चंद्रशेखर वेंकट रमन इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, वैसे आपको ऑप्शन में नहीं दिया है, नहीं तो आप कहेंगे सर सर्वपल्ली राधाकृष्णन तो आपको मिलेंगे, है ना, तो हम लोग सर्वपल्ली राधाकृष्णन यहाँ पर कर देते हैं। अगला दिया गया है कि किस वैज्ञानिक ने अति सूक्ष्म रेडियो तरंगों का आविष्कार किया था। जो अति सूक्ष्म रेडियो तरंगे हैं इनका जो खोज किया था ये जेसी बोस आपके हैं, ठीक है, जगदीश चंद्र बोस ने किया था। माइक्रोवेव के क्षेत्र में भी काम किया था और इसका जो आंसर है वो आपका सी हो जाएगा, राइट। अगला है हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था। चलिए हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया? चलिए हेलीकॉप्टर का आविष्कार जो किया वो किसने किया था भैया? ये हैं आपके सिकोर्स्की। क्या है? सिकोर्स्की इनका नाम है। याद रखिए रूस के आपके जन्मे आपके अमेरिकी विमानन क्षेत्र से जुड़े हैं। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बनेगा बी नंबर राइट हो जाएगा। कि प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर था। यहाँ पर देखिए आपको अगर खाली स्थान में भरना पड़ रहा है तो क्या भर दिया जाए, यहाँ पर जवाब देना है, इसका आंसर क्या बनेगा। चलिए यहाँ पर 46 की बात करते हैं तो ऑप्शन सी हो जाएगा ताम्रलिप्त। क्या हो जाएगा? ताम्रलिप्त। यहाँ पर जो आंसर है वो भरेंगे ताम्रलिप्त प्राचीन भारत के महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर था। इसका ऑप्शन आपका सी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर अगला दिया गया है कि खिज्र खान ने कौन से राजवंश का प्रारंभ किया था। यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए खिज्र खान ने राजवंश का प्रारंभ किया था। तो खिज्र खां की बात करते हैं, आपका 47 नंबर है वो ऑप्शन ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, क्लियर है ना। चलिए देखो दिया गया राणा सांगा के नेतृत्व में राजपूत सेनाओं और बाबर के बीच खानवा का युद्ध लड़ाई हुई 21 व 48 नंबर आपसे कह रहा है। तो 48 का ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा 1527। यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर आपका ए नंबर 1527 इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला दिया है अफगानिस्तान के साथ भारतीय सीमा की लंबाई कितनी है। देखिए अफगानिस्तान के साथ जो आपकी भारतीय सीमा है सबसे कम आपकी पूछी गई है, अफगानिस्तान सबसे कम होगा। तो यहाँ पर देखिए 106 जिसको ऑप्शन डी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हुंड्रू जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे पर आपके स्थित है। हुंड्रू जलप्रपात किस नदी के किनारे है, 50 नंबर आपसे दिया गया है। याद रखिए यहाँ पर आपका स्वर्ण रेखा, इसका आंसर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रायद्वीपीय नदी है। कौन सी एक प्रायद्वीपीय नदी है, 51 नंबर आपसे कह रहा है। तो यहाँ पर देखिए नर्मदा इसका जो ऑप्शन है ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, नर्मदा, है ना। यहाँ पर नर्मदा जो आपकी प्रायद्वीपीय नदी है और ये आपके अमरकंटक से निकलती है और आपकी खंभात की खाड़ी में जाती है। यहाँ पर दिया है मिट्टी के संरचना को गंभीर नुकसान होने से पहले मिट्टी जिस भार को सहन करती है उस भार को आप क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसे धारिता क्षमता कहते हैं। जो सहन क्षमता होती है उसको बोलते हैं धारिता क्षमता। अगला दिया है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 32 है इसका संबंध किससे है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही दिया गया है। तो दोस्तों 54 नंबर आपसे कह रहा है। 54 की अगर बात करते हैं तो यह प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों को इंगित करता है। मतलब यहाँ पर जो प्रस्तावना है ये संविधान का क्या भाग नहीं था, ये तो भैया आपका पहला गलत दिया है। 72 में ये क्या दिया है आपका नहीं है। इसे संसद द्वारा संशोधित नहीं किया सकता, किया जा सकता है, मतलब ऑप्शन आपका सिर्फ और सिर्फ एक डी नंबर आपका हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान मोरारजी देसाई भारत के उप प्रधानमंत्री आपके रहे थे। मोरारजी देसाई आपके 67 से 69 के बीच आपके भारत के क्या बने थे, ये आपके उप प्रधानमंत्री आपके रहे थे। इसका ऑप्शन आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है PIL का पूर्ण रूप इनमें से क्या होता है। PIL हमने आपको पुलिस वाले जो पेपर है उसमें आपको पढ़ाया था, याद है किसी को? कितने लोगों को याद है कि हमने इस क्वेश्चन को आपको पुलिस एग्जाम में पढ़ाया था जब पुलिस को मॉडल पेपर आपको पढ़ा रहे थे। PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, या इसको बोलते हैं लोकहितवाद, या बोलते हैं जनहित, है ना, जनहित याचिका। जब आपको पढ़ा रहे थे, जब जनहित याचिका पढ़ा रहे थे तब आपको ये क्वेश्चन आपको पढ़ाया गया इसके बारे में। तो कहेंगे सर PIL का पूर्ण रूप क्या हो गया है, यहाँ पर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यहाँ पर आपका हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है किस आयोग या समिति की सिफारिश पर हरियाणा राज्य का गठन किया गया था।
यहाँ पर देखिए आपका जो दिया गया है 57 नंबर में, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखिए जो सरदार हुकम सिंह संसदीय समिति थे, इनकी समिति की सिफारिश पर हरियाणा राज्य का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट हो जाएगा। कब किया गया था? तो आपके 1966 को इसकी क्या किया गया था? गठन किया गया था, ठीक है ना। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सरकार के प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन से मौर्य वंश ने अपनाया नहीं गया था? तो भैया भारत सरकार प्रतीक में कौन मौर्य वंश से अपनाया नहीं गया है? मौर्य वंश से लिया गया है यहाँ पर सांड, घोड़ा, 4 शेर, लेकिन जो सत्यमेव जयते दिया गया है ये मौर्य वंश से क्या लिया गया है? क्या भाई मौर्य वंश से लिया गया है? आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर जो आपका है ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। याद रखिए भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को ये अपनाया था। 4 सिंह हैं, एक दूसरे के पीठ करके बैठे हैं, चौथा दिखाई नहीं देता है, पट्टी के मध्य में उभरी हुई नक्काशी में चक्र दिया है, जिसके दाईं ओर एक सांड है, बाईं ओर एक घोड़ा है और चिन्ह के नीचे सत्यमेव जयते अंकित है, जो कि मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ये जो लिया गया है वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है, ये आपका हो जाएगा मुंडक उपनिषद, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर दिया है, कह रहा है कि मांग वक्र किसके अधीन अधिनियमित होता है? मांग वक्र किसके अधीन अधिनियमित होता है? 59 को ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पर आपका जवाब डी हो जाएगा, अल्पाधिकार हो जाएगा, अल्पाधिकार हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य में से है क्या? मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य में से है क्या? 60 नंबर दिया है। तो वही मौद्रिक नीति यहाँ पर देखिए मूल्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना। मौद्रिक नीति मतलब होता है मूल्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना, ऑप्शन सी बनेगा। अगला दिया गया है, अप्रैल 2023 में नाटो का 31वां सदस्य इनमें से कौन सा देश बना है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपका फिनलैंड है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जम्मू कश्मीर की पहली महिला जिन्हें वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। दोस्तों याद रखिए यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा आलिया मीर। क्या हो जाएगा? आलिया मीर, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला है कि हाल ही में कौन सा राज्य मनरेगा मजदूरी में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला राज्य आपका बना है? दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपका राजस्थान है, ये मनरेगा मजदूरी में सर्वाधिक वृद्धि वाला राज्य आपका बना है। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर जो रुपए हो गया है 255, क्या है? 255 है, ठीक है ना। और इसके बाद यहाँ पर जो आपकी कब था ये संशोधित सर्वाधिक वृद्धि आपको इसमें से आपको देखने को मिली है। वित्त वर्ष 2022-23 में 231 रुपये था। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 में इस मजदूरी की दरों में संशोधन करने के लिए फिर से जारी किया है और कह रहे हैं कि अधिकतम मजदूरी आपकी हरियाणा सरकार की 357 आपकी होगी। मतलब इस प्रकार से इसमें परिवर्तन आपके हो रहे हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में अमेरिका के मिशन मैगलन ने किस ग्रह पर ज्वालामुखी घटना होने की आशंका व्यक्त किया है? मैगलन, दोस्तों मैगलन जो आपका दिया है ये जो आपका है कहाँ पर है, कौन से है? तो मैगलन ये शुक्र ग्रह है, बिल्कुल सही है, आपने पढ़ा भी है। मैगलन जो आपका है ये शुक्र ग्रह में आपका है। कि अथर्ववेद खंडों का संग्रह, अथर्ववेद जो आपका है ना, इनके खंडों का जो संग्रह है वो भैया कितना है? तो याद रखिएगा अथर्ववेद आपके 5 खंडों का संग्रह है ना। कितने? तो अथर्ववेद जो है सॉरी 5 ने 20 होगा भाई। अथर्ववेद ये 20 खंडों के, इसको ऑप्शन डी लगाइएगा। अथर्ववेद जो आपका 20 खंडों का है, इसमें 731 सूक्त हैं, है ना, 6000 रचनाएं हैं। चांदी का उल्लेख सबसे पहले आपको यहीं पर आपको मिलता है, तो यहाँ पर भर देंगे ऑप्शन नंबर आपका डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, कह रहे अष्ट महास्थान का तात्पर्य बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए 8 महत्वपूर्ण स्थानों से हैं, जिनमें से कौन से स्थान इनमें से आपका नहीं है? देखिए महात्मा बुद्ध के जो आपके अस्थियां थी 8 जगह आपको ली गई थी, है ना, 8 जगह आपकी हुई थी। उन 8 जगहों में जैसे लुम्बिनी है, गया है, सारनाथ है, कुशीनगर, श्रावस्ती, शंकिसा, राजगृह, वैशाली, है ना, ये बौद्ध ग्रंथों में अष्ट महास्थान के नाम से जाना गया है। तो यहाँ पर देखा रायगढ़ का क्या नाम इसमें आया? नहीं आया, तो रायगढ़ इसमें से नहीं होगा। अगला दिया गया है, लगभग 50 वर्ष शासन करने के पश्चात की मृत्यु 1605 में हुई, आगरा के बाहर सिकंदरा में दफनाया गया। बड़ा आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर किसके बारे में है? तो ये मुगल अकबर के बारे में है। आपको बताया गया है कि भैया ये लगभग 50 वर्ष का शासन किया था और इनका जो मकबरा है वो आपकी सिकंदरा में है। अगला है, खिलाफत आंदोलन का संबंध किससे है? तो खिलाफत आंदोलन दे दिया है वो आपके तुर्की आंदोलन का आपका है, अर्थात कि खिलाफत आंदोलन का संबंध तुर्की के प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के द्वारा यह वादा किया गया था कि वे तुर्की साम्राज्य को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटेन ने खलीफा की सत्ता को ही विकसित करने का निश्चय कर लिया था, तो वो आपका जुड़ा है यहाँ से ए नंबर है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है?
तो भैया आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, बिहार है, लेकिन असम आपके नेपाल से नहीं लगता है। ठीक है, नेपाल से नहीं लगता है, याद रखिएगा। ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पर्यटक स्थल दिया है अरकू घाटी दक्षिण भारत के किस शहर के निकट है। ये दोस्तों अरकू घाटी दिया है, अराकू घाटी। ये दोस्तों विशाखापट्टनम आपने नाम सुना होगा सभी लोगों ने। विशाखापट्टनम जिले में एक खूबसूरत हिल स्टेशन है। अरकू घाटी विशाखापट्टनम से लगभग 111 किलोमीटर दूर आपका है। इसे आंध्र प्रदेश की ऊंटी भी कहते हैं। याद रखिए अरकू घाटी को आंध्र प्रदेश की ऊंटी भी कहा जाता है। जैसे आपकी ऊंटी केरल में है, उसी प्रकार इसको आंध्र प्रदेश की ऊंटी कहते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी नदी कश्मीर के दक्षिण पूर्वी भाग में वैरी नाग में से एक झरने से निकलती है। देखिए वैरी नाग झरने से निकलती है, इसका मतलब आप समझ गए होंगे, ये बात हो रही है शेषनाग झील की, जो कि आपकी झेलम है ना, क्या झेलम, ये आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर राइट हो जाएगा। झेलम नदी का उद्गम होता है इसे। ठीक है ना। और झेलम है ये चिनाव की सहायक नदी है। यहाँ पर उलर झील से भी आपकी बहती है कुछ दूर में, है ना। अगला क्वेश्चन बताएगा काली मिट्टी और किस नाम से जानते हैं। काली मिट्टी जो आपकी है किस नाम से जानते हैं। तो काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है ना। इसे कपासी मिट्टी कहते हैं, इसे काली मिट्टी कहते हैं, इसे चेरोनिज्म भी कहते हैं। गुजरात और आपके मध्य प्रदेश और आपके महाराष्ट्र में पाई जाती है। अगला दिया गया है कि बायोपा किस प्रदेश की जनजातियां एक पारंपरिक पगड़ी हेड गियर आपका है। बायोपा, ये जो बायोपा है ये आपके अरुणाचल प्रदेश का है। अरुणाचल प्रदेश की जो जनजाति है एक पारंपरिक पगड़ी आपकी पहनती है, जिसको बोलते हैं हेड गियर कहते हैं। अगला है निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के संविधान में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या अभिपुष्टि से संबंधित है। मतलब शपथ को ही अभिपुष्टि कहते हैं। और शपथ ग्रहण आपको बताया गया है अनुच्छेद 60 में, आपने पढ़ा भी है ना। नहीं पढ़ा है तो हम तो पढ़ा ही रहे हैं, क्या दिक्कत है। अगला आपसे कह रहा है कि सर भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 24 है ये कारखानों आदमी बच्चों के रोजगार पर निषेध है। तो भैया यहाँ पर देखा जाए तो ये आपका है क्या, तो ये भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार है ना। ये नागरिकों के मौलिक अधिकार है आर्टिकल नंबर आपका 24 कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे आपकी खतरनाक काम नहीं कर सकते हैं। अगला दिया है भारतीय संविधान का कौन सा भाग आपात उपबंध के बारे में बताता है। तो आपातकाल जो लिया गया है जर्मनी से, है ना। आपातकाल लिया गया जर्मनी से। और ये जो आपका है ये जुड़ा है ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर हो जाएगा राइट हो जाएगा, 18 हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। यहाँ पर जो आपका ये दिया है 9 ये आपका है पंचायतों से है। ठीक है ना। और यहाँ पर ये जो दिया गया है 15 ये आपके निर्वाचन से है। बाकी ये बचा हुआ जो आपका दिया है 12 ये वित्त संपत्ति संविदा और वाद से जुड़ा है। अगला है मूल्य ह्रास किसके मूल्य की हानि है। मूल्य ह्रास क्या होता है। तो मूल्य ह्रास किसी मशीन जो होती है, जैसे आज पंखा हम लेके आए, लेकिन इस पंखे को अगर हम 1 साल बाद बेचेंगे तो इसमें कुछ चार्ज भले ही चलता हो, लेकिन वो अपनी वैल्यू से कम बिकेगा। किसी भी कंपनी से आप कोई गाड़ी निकाल के लाइए और गाड़ी जैसी कंपनी से निकलेगी उसका मूल्य ह्रास यहाँ पर हो जाएगा 5,000 तो कम हो ही जाएंगे, चाहे आप बाहर निकाल के ले आ जाएं। तो ये क्या होता है, किसी भी मशीन का ही क्या होता है, ये क्या होती है, मूल्य ह्रास हानि होती है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है सर रोल इन शब्द में से प्रयुक्त होता है। रोल इन ये जो शब्द है प्रयुक्त होता है ऑप्शन सी आपके हॉकी में। किसमें, ये हॉकी से जुड़ा हुआ शब्द आपका है रोल इन। अगला यहाँ पर देखा दिया गया है कि यूनान की राजधानी क्या है। यूनान का बड़ा गहरा संबंध है आपका, है ना। अपने देश का यूनान से बड़ा गहरा संबंध है। आज से नहीं, बहुत प्राचीन काल से यहाँ से व्यापार होता था। तो इसलिए यूनान की राजधानी आपसे हमेशा याद रखना है एथेंस, इसका आंसर राइट हो जाएगा। आधुनिक ओलंपिक खेल जो आपके हुए थे वो आपके एथेंस में ही आपके हुए थे, याद रखिएगा। वहीं पर ब्यूनस आयर्स है तो आपकी अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है। स्टॉकहोम दोस्तों स्वीडन की है। और बर्न जो आपकी है वह स्विट्जरलैंड की है। अगला है कि हाल ही में सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया। इनका नाम है शिवा शंकरी, क्या बोलते हैं, शिव शंकरी आपके हैं। इनकी आत्मकथा है सूर्यवंशम। इनके लिए 2022 से सम्मानित किया गया है दोस्तों, याद रखिए। धनराशि 15 लाख रुपए इनमें प्रदान की गई है। हाल ही में जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की रैंक पूछा गया है। तो भैया 2023 का जो आपका रैंक दिया है इसके अकॉर्डिंग जो आपका आंसर बनेगा यहाँ पर बी हो जाए 126वें स्थान आपका है। अगला है हाल ही में किस देश ने भारत के साथ संबंधों के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में संयुक्त डाक टिकट जारी किया है। तो ये जो आपके हैं लग्जमबर्ग, क्या है, जो आपका लग्जमबर्ग है, इसके साथ भारत के संयुक्त रूप से डाक टिकट जारी किया है 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में इनके जो संबंध हैं। अगला दिया गया है पशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल से संबंधित संजीवनी परियोजना की शुरुआत राज्य में से किया गया है। तो भाई ये आपके हिमाचल प्रदेश से की गई है। ऑप्शन नंबर आपका 20 का राइट हो जाएगा। ये पशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल से आपका जुड़ा है। अगला है अप्रैल 2023 में वाराणसी की तुलसी घाट बहाली परियोजना की शुरुआत कहाँ से की गई है।
तो ये आपके युगांडा से की गई है। कहाँ से? तो आपके भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर ने अफ्रीका देश का जो युगांडा है इसके दौरे पर गए थे और कंपाला से वाराणसी की जो तुलसी घाट है उस बहाली परियोजना की शुरुआत किया है। चालुक्य राजवंश भारत के भाग का एक प्रमुख साम्राज्य था। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो 46 नंबर आपका दिया गया है, यहाँ पर खाली स्थान में क्या भर दिया जाएगा? 46 नंबर में क्या भरें? तो कहेंगे चालुक्य राजवंश भारत के दक्षिणी भाग का एक प्रमुख साम्राज्य था। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला है प्राचीन भारतीय जो पांड्य राजतरंगिणी है किसकी कृति है? तो भैया राजतरंगिणी जो कृति है वो आपकी किसकी कृति है आपसे पूछा गया है। यहाँ पर 47 नंबर आपसे कह रहा है, तो 47 को ऑप्शन सी हो जाएगा। ये कल्हड़ की है। किसकी है? कल्हड़। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है कि दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के दक्षिण प्रवेश द्वार अलाई दरवाजे का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो अलाई दरवाजे का निर्माण दोस्तों याद रखिएगा कराया गया था अलाउद्दीन खिलजी के माध्यम से ना, अलाउद्दीन खिलजी। यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि उस समय ब्रिटिश भारत का तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन था जब सती प्रथा और अवैध और दंडनीय घोषित किया था? सती प्रथा अवैध और दंडनीय घोषित किया गया 49 नंबर में, तो ऑप्शन सी हो जाए आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ऑप्शन सी बनेगा राइट। अगला दिया गया है कि एचिसन कमीशन जो कि 1886 को के सुधारों की सिफारिशों के लिए नियुक्त किया गया था। तो जो एचिसन कमीशन है किसके सुधार के लिए? तो ये था जो भारतीय नागरिक सेवाएं हैं, भारतीय नागरिक सेवाएं हैं है ना, इनके लिए है। अर्थात जो आपकी सिविल सेवा की परीक्षा से संबंधित थी इनकी विसंगतियों को दूर करने के लिए किया गया था, है ना। यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है किस भारतीय राज्य की सीमा उत्तर में भूटान और अरुणाचल प्रदेश, पूर्व में नागालैंड और मिजोरम, दक्षिण में मेघालय, त्रिपुरा में मिजोरम और बांग्लादेश, पश्चिम में पश्चिम बंगाल के साथ लगती हैं? ये कहाँ के बारे में दिया गया? ये कहाँ की लोकेशन है? ये लोकेशन है आपके असम की है। याद रखिए असम के बारे में आपसे कह रहा है, ठीक है, असम के बारे में है। अगला है केन नदी मध्य भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रमुख नदियों में से एक है और दो राज्यों मध्य प्रदेश और से होकर बहती है। तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से होकर बहती है, ऑप्शन डी बनेगा। अगला है निम्नलिखित में से किस देश में न्यायिक समीक्षा प्रणाली का उद्भव हुआ है? न्यायिक समीक्षा प्रणाली का उद्भव हुआ है ये आपके यूएसए, जो कि ऑप्शन सी नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? दोस्तों याद रखिएगा जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है ये निर्धारित करता है कि भैया जो आपका धन विधेयक है ना, है या नहीं है, लोकसभा अध्यक्ष। अगला है राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है? राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, ठीक है ना। यहाँ पर लेकिन भैया प्रसाद पर्यंत तो बने रहता है, अगर चाहे तो राष्ट्रपति बनाए रखते हैं, क्या दिक्कत है। अगला है उस प्रथम महिला का नाम बताइएगा जो भारत के किसी राज्य के उच्च न्यायालय अर्थात जो हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनी थी। हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश थी लीला सेठ, है ना, लीला सेठ। इनका जन्म लखनऊ में हुआ था। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की ये मुख्य न्यायाधीश बनने वाली ये पहली महिला थी दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कोंकणी जो आपकी भाषा है कहाँ की है? कोंकणी भाषा जो है ये आपकी गोवा की है। कहाँ की है? गोवा की है। अगर मैं आपसे पूछे आंध्र प्रदेश की क्या है, तो आंध्र प्रदेश की तेलुगु है ना। अरुणाचल प्रदेश में बात करें तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में अंग्रेजी बोली जाती है। पश्चिम बंगाल में बोला जाए तो आपकी बंगाली और अंग्रेजी दोनों बोली जाती है। मेघालय में जाएंगे तो अंग्रेजी बोली जाती है। लक्षद्वीप में जाएंगे तो मलयालम बोली जाती है। अगला दिया गया है बैंक किस पर ब्याज अर्जित करते हैं? बैंक किस पर ब्याज अर्जित करते हैं? तो भैया ये आपके ऋण पर, जो आपका ऋण होता है उसी पर तो ब्याज लेंगे। यहाँ पर अगला दिया गया है कि हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ शब्द किसने प्रस्तावित किया है? ये जो शब्द आपका दिया है एक अर्थशास्त्री थे, है ना, भारतीय अर्थशास्त्र के संदर्भ में कहा गया है। तो ये जो आपके थे राजा कृष्ण, ठीक है, राजा कृष्ण। यहाँ पर आंसर जो आपका है वो राइट हो जाएगा। कह रहे हैं कि भैया देखा जाए तो अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर में से जो आपकी 3.5 रही थी, दशक की बात है 50 से 80 में, हिंदुओं की रूढ़ी और पिछड़ेपन को माना है। अर्थात जो हिंदू हैं इनका रूढ़वादी और इनका पिछड़ा पर इनका आर्थिक कारण माना है। यहाँ पर अगला दिया गया है और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन पहले डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विजेता रहे हैं? सबसे पहले शांति स्वरूप भटनागर जो भटनागर पुरस्कार दिया गया वो एस चंद्रशेखर को दिया गया था। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा 60 नंबर का डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अप्रैल 2023 में किस राज्य ने ऑनलाइन ग्लैम्बिंग पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित कानून बनाया था? तो यहाँ पर जो आपका तमिलनाडु है, ऑप्शन सी हो जाएगा तमिलनाडु जो आपका है ना। ये है जो आपके ऑनलाइन ग्लैम्बिंग पर प्रतिबंध लगाया गया। इस प्रावधान का जो उल्लंघन करेगा तो उसको लगभग 1 साल की सजा होगी, 5 लाख तक जुर्माना हो सकता है।
अगला है किस राज्य ने अंबेडकर जयंती की समता दिवस के रूप में मनाया है। अंबेडकर की जो जयंती है उसको समता दिवस के रूप में मनाया है, और ये मनाया है तो किसने मनाया है। यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है 62 नंबर में वो ऑप्शन बी बनेगा, तमिलनाडु इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है अप्रैल 2023 में चर्चा में रही R21 जो है ये आपका है क्या। ये जो R21 है ये आपका है क्या। तो दोस्तों ये एक वैक्सीन है। क्या है ये? वैक्सीन है जो कि आपके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा निर्मित की गई है। अफ्रीका में एक देश का नाम सुना होगा, घाना। घाना ने इसको अपने यहाँ इस्तेमाल की मंजूरी दिया है। जो मलेरिया रोग है, मलेरिया रोग के उपचार के लिए इस्तेमाल होने वाली ये वैक्सीन है R21, याद रखेगा। ठीक है, क्लियर है। घाना ने इसको मंजूरी दिया, अपने यहाँ पर प्रयोग को मंजूरी दिया था। अगला है परशुराम कुंड महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाता है। परशुराम कुंड जो आपका है इसका आयोजन किया जाता है आपके दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, इसका आंसर भी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। ये एक वर्ष में लगता है ना, मतलब वार्षिक त्यौहार है, और पूर्वोत्तर का ये कुंभ कहा जाता है। ठीक है, ये जो परशुराम कुंड है इसको पूर्वोत्तर, क्योंकि भैया अरुणाचल प्रदेश कहाँ पर पूर्वोत्तर में है, तो इसको पूर्वोत्तर का कुंभ कहा जाता है ना। तो यहाँ पर जो आंसर है आपका है वो आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। आपसे कह रहा है निम्न में से कौन सा राजस्थान राज्य में स्थित एक परिपक्व चरण हड़प्पा सभ्यता आपका पूछा गया स्थल आपसे है। यहाँ पर देखा जाए तो आप कंसन में से है क्या। यहाँ पर देखा जाए 46 नंबर में, तो 46 को ऑप्शन दीजिएगा। चलिए 35 जिन्होंने हिंदी में 30 में 35 सही किया है ना, वो लोग थोड़ा सा जवाब दीजिए। यहाँ पर देखिए तो भैया कितने बड़े होशियार हैं आप लोग, है ना। 35 में हिंदी, 30 में 35 नंबर लेके आते हैं। क्लास में नहीं पढ़ते हैं, आसमान में पढ़ते हैं। चलिए बताइए 46 नंबर का, 46 नंबर का जो ऑप्शन है क्या हो जाएगा। चलिए देखा जाए तो 46 में आया है काली कह रहे हैं। अच्छा भैया यहाँ पर देखिए आपका जो 46 नंबर आपका है, यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा कालीबंगा। ठीक है, राजस्थान घग्गर है ना, कालीबंगा इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर मांडा की बात ही नहीं किया है, जब राजस्थान दिया है तो मांडा कहाँ लगा रहे हो भाई, दिमाग तो लगाइए, थोड़ा बहुत तो लगाइए। ऐसे कैसे पास हो जाएंगे, ऐसे पास हो जाएंगे। अगर हम पहले आंसर ना बताएं ना तो जितने लोग क्लास में जुड़े हैं उसमें से मात्र 10% सही जवाब दे पाएंगे, मात्र 10%। अगर हम स्पीड में सॉल्व ना कराएं और अगर हम आंसर पहले ना बताएं ना तो मात्र 10% लोग ही जवाब दे पाएंगे। इतना है क्योंकि आप लोग पढ़ने में बहुत अच्छे नहीं हैं, अपने आप को थोड़ा सुधारिए। ठीक है ना, हवा में न बहकिए, थोड़ा किताबों से भी पढ़िए, हवा से बातें करने से मतलब नहीं है। हर्षचरित कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है जो उनके दरबारी कवि द्वारा संस्कृत में रचित दिया गया है। यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा, 47 नंबर बताना है। तो ये तो ऑप्शन लगा देंगे, कहेंगे सर ये हर्षवर्धन या आपका जो आपका बाणभट्ट है आपका सही हो जाएगा। अगला आपसे कह रहा है दीवान ए कोही के रूप में विख्यात कृषि विभाग किसके द्वारा बनवाया गया था। तो देखिए जब कृषि विभाग की बात करता है तो आपको बिल्कुल पता होगा, बहुत बार पढ़ाया गया है कि जो मोहम्मद बिन तुगलक था, एक कृषि की उन्नति के लिए एक नया विभाग बनाया था, दीवान ए अमीर कोही, है ना। और इस विभाग का कार्य था कृषकों को प्रत्यक्ष सहायता देना। ठीक है, और अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है हुमायूं ने अपनी सत्ता का पुनः प्राप्त करने के लिए किस सूरी राजा को हराया था। और यहाँ पर देखा जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 49 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा, आपका सिकंदर सूरी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो आपका कौन सा बनेगा, शेरशाह सूरी को हराया था क्या भाई, बनाया था। सबने गलत मार दिया है, शेरशाह सूरी लगा दिया है। और शेरशाह सूरी कैसे हो जाएगा भाई, हुमायूं की बात हो रही है। शेरशाह सूरी आपके 1945 यहाँ पर 45 में आपका खत्म हो गया था, है ना। ये जो आपका था 45 में 1555 लगभग 1545 में इसकी डेथ हो गई थी, तो शेरशाह सूरी तो होगा नहीं। तो ये सिकंदर सूरी है जो वो आपके 1555 की बात है, 1555 की बात है। अफगान सेना का नेतृत्व सिकंदर सूरी ने किया था, मुगल सेना का नेतृत्व बैरम खान ने किया था, है ना। और इस युद्ध में हुमायूं ने दिल्ली का सत्ता फिर से आपका क्या कह सकते हैं अपना लिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। क्वेश्चन दिया गया है किस देश के साथ भारत सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी है। तो ये तो आसान आपका आंसर है, आप कहेंगे सर ये तो बांग्लादेश के साथ लगी हुई है। बाकी क्रम याद करने के लिए बचपन का सपना MBA वाला आप करत लीजिएगा, बचपन का सपना MBA क्रम से बिल्कुल लगाते चले जाइएगा, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल ऐसे लगाते चले जाइएगा। अगला है दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में क्रिस्टलीय अग्नि चट्टानों पर विकसित होती है। तो देखिए दक्कन का जो क्षेत्र है उसके पूर्वी और पश्चिम भाग में बारिश बहुत कम होती है ना। बारिश बहुत कम होती है क्योंकि पहाड़ पड़ जाते हैं और पानी ऊपर से निकल जाता है तो कम बारिश होती है। तो ऐसी जगह जो मिट्टी आपकी है वो आपकी लाल मिट्टी आपकी इस एरिया में मिलेगी, लाल मिट्टी आपकी याद रखेगा। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप आपका है कौन। अब इसमें से कोई दिक्कत है क्या, भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप देश का है
तो आपको एशिया की बात है तो आपको भी यहाँ तो आपको मालूम है कि जो मालदीव है, कौन है, जो आपका मालदीव है, मालदीव आपके भैया एशिया में भी छोटा है, तो आपके पड़ोसी भारत का है, तो ये तो हो ही जाएगा द्वीपों में से, ठीक है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दोराबजी टाटा द्वारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो टिस्को है इसकी स्थापना किस वर्ष में की गई थी। तो टिस्को की स्थापना हुई थी आपके 1907 में हुई थी, 1907 में, 26 अगस्त 1907 में। ये कहाँ पड़ता है, जमशेदपुर, झारखंड में पड़ता है ना। बहुउद्देशीय कंपनी आपकी है। और यहाँ पर अगला दिया गया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता का उल्लेख है। नागरिकता के बारे में दिया है। अब आपसे गलती नहीं होना चाहिए, है ना, यहाँ पर इसका जवाब गलती नहीं होना चाहिए। इतने लोग यहाँ पर जुड़े हैं और वीडियो में लाइक की संख्या कितनी है आप लोग खुद देख लीजिएगा कि कितने लोगों ने लाइक किया है और कितने लोगों ने लाइक नहीं किया है। बाकी ऑफलाइन देख रहे हैं या लाइव देख रहे हैं, है ना, तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पर देखिए आपसे कह रहा है 54 नंबर में, और 54 का ऑप्शन आपका अनुच्छेद जो आपका 10 है, क्योंकि आपको मालूम है 5 से लेके 11 तक आपकी नागरिकता संबंधी होते हैं, तो तुक्का मार के भी काम लगा सकते थे, है कि नहीं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव कराने वाला भारत का पहला भाग इनमें से कौन सा है। 55 नंबर का ऑप्शन मार्क करेंगे और 55 का ऑप्शन जो राइट हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा, मणिपुर। क्या हो जाएगा, मणिपुर इसका जो आंसर है यहाँ पर सी राइट हो जाएगा, मणिपुर हो जाएगा। क्लियर है। मताधिकार मतलब हर वयस्क महिला तथा पुरुष को बिना भेदभाव के वोट डालने का अधिकार प्रदान करना, ये मतलब होता है वयस्क मताधिकार। ठीक है। अगला दिया गया है कि वर्ष 1978 में संशोधन ने संपत्ति के अधिग्रहण, धारण और निपटान के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त किया। अब संपत्ति का अधिकार है तो थोड़ा सा पॉइंट मिला है, आंसर आपका पूरा मिल गया है ना। 1978 में संपत्ति का अधिकार आया था, मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर अनुच्छेद 300 के काम में इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। अगला आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पद्म पुरस्कार का पहला प्राप्त करता है। पद्म पुरस्कार का जो पहला प्राप्त करता है, यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या होगा, तो भैया ये मिला था किसको, तो आपके जो सत्येंद्र नाथ बोस हैं, कौन है, सत्येंद्र नाथ बोस दोस्तों 1954 में प्रदान किया गया था। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, द गोल्डन थ्रेड होल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है। द गोल्डन थ्रेड्स होल्ड नामक पुस्तक के जो लेखक हैं वो आपके सरोजिनी नायडू हैं। यहाँ पर आंसर सी सरोजिनी नायडू हो जाएगा। अब आपको मालूम है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया वो किसकी है, जवाहरलाल नेहरू की है। किसके, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू को बहुत पूछी जाती है। राजेंद्र प्रसाद की एक पुस्तक पूछी जाती है, इंडिया डिवाइडेड, है ना। और यहाँ पर अगला है, लंदन की राजधानी बताइए। अब लंदन का संबंध तो अपने भारत में बड़ा भयंकर वाला है, तो लंदन की राजधानी तो मालूम होना चाहिए। मालूम है कि नहीं मालूम है, मालूम है, तो यूनाइटेड किंगडम आपका आंसर राइट हो जाएगा। बाकी अगर फिलीपींस की पूछे, फिलीपींस की मनीला है। मालदीव की राजधानी क्या है, तो आपकी माले है। और स्पेन की राजधानी क्या है, मैड्रिड है, मैड्रिड। अगला बताइएगा, कह रहा है उत्प्रेरक की खोज किसने किया था। उत्प्रेरक का नाम सुने हो कि नहीं सुने हो, सुना है, कब सुने हो, जब आप लोग रसायन विज्ञान पढ़ते हैं, और रसायन विज्ञान जब पढ़ रहे होते हैं तब उत्प्रेरक शब्द आपने सुना होगा, है ना। यहाँ पर देखिए ये जो आपका बर्जीलियस नाम दिया गया है, बर्जीलियस, यहाँ पर आंसर आपका बर्जीलियस हो जाएगा। रासायनिक अभिक्रियाओं की जो गति होती है उसको बढ़ाने के लिए उत्प्रेरक का कार्य किया जाता है ना, उसको यूज करते हैं। यहाँ पर अगला दिया गया है कि हाल ही में चर्चा में रही पीरा कुनफन सुरंग जो आपका अवस्थित है कहाँ पर है। पीरा कुनफन सुरंग जो आपकी है कहाँ पर है, तो ये जम्मू कश्मीर में है। देखिए ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर हो जाएगा। नितिन गडकरी के द्वारा इसका मतलब दौरा किया था, है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अप्रैल 2023 में संपीड़ित बायोगैस का वैश्विक सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया। चलिए यहाँ पर देखिए 62 नंबर का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, दिल्ली में है। अगला दिया गया है, ग्रीष्म ऋतु में पानी की कमी की समस्या के समाधान के लिए किस राज्य ने देश का पहला जल बजट जारी किया है ना। अच्छा क्वेश्चन है, जल बजट ये आपको हमेशा मिलता रहेगा क्वेश्चन, क्योंकि ये पहला ऐसा देश राज्य बना है, और जब पहला ऐसा राज्य बनता है तो आपका हमेशा क्वेश्चन बनता है, चाहे आज पूछे, चाहे कल पूछे, या 2 साल बाद पूछे, है ना। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म जो है ये महायान और हीनयान में किस शासक के शासनकाल के दौरान विभाजित हुआ था। यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है वो राइट क्या हो जाएगा, तो दोस्तों नोट करिएगा, ये आपकी कनिष्क के समय, है ना, कनिष्क के समय और किसी के समय बताइएगा। सही है, कनिष्क के समय, क्योंकि कनिष्क कुषाण वंश का शासक था और महायान को मानता था, है ना। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा वो आपका ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख या शिलालेख में सती प्रथा का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है। तो सती प्रथा का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है, क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखा जाए प्राचीनतम सती प्रथा के बारे में जो जानकारी मिलती है वो आपके जो भानुगुप्त का एरण अभिलेख है, भानुगुप्त का जो एरण अभिलेख है, ये आपका आंसर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, सैयद अहमद खान द्वारा अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी। यहाँ पर जवाब देना है, कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आपको टेलीग्राम में कमेंट करना है,
पढ़ाई वाली क्लास में यहाँ न्यूज नहीं देते हैं। सबसे पहली बात समझिए कि हम पढ़ाई वाली क्लास में न्यूज नहीं देते, ना कोई जानकारी है। आपको अगर दिक्कत होती है तो आप टेलीग्राम पे आप मैसेज करिए, आपकी समस्या का समाधान होगा। यहाँ पर सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि सैयद अहमद खान द्वारा अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष की गई? 48 नंबर का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, 1875 इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया, गांधी जी के सत्याग्रह का निम्नलिखित में से, है ना, किन्हीं दो से जुड़ाव आपको बताना है। जो गांधी जी का जो चंपारण सत्याग्रह था, तो भैया ये जो सत्याग्रह था किस पर आधारित था? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए सच्चाई और अहिंसा पर। किस पर है? सच्चाई और अहिंसा, ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? बजट जो व्यवस्था है ये किसके समय आपका हुआ था बजट? ये बजट जो आपका कैनिंग के समय हुआ था, ठीक है। कैनिंग गवर्नर जनरल आपका बन के आया था, अंतिम गवर्नर जनरल था। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज सरकार कई प्रकार के प्रशासनिक सुधार किया था, है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि निम्न नदियों में से कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है? तो ये जो नदी है ना, भेड़ा घाट के समीप जाती है। कपिल धारा अर्थात जो धुआंधार जलप्रपात है निर्माण करती है आपकी नर्मदा नदी, है ना। ये निकलती कहाँ से है? तो आपकी मैकाल पर्वत की जो अमरकंटक चोटी है वहां से निकलती है ना। प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदियों में इसकी गिनती आपकी होती है, जो आपकी कहाँ पर पश्चिम की ओर गिरती है, याद रखिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है भारतीय संविधान के संसदीय विशेषाधिकार की जो विशेषता है कहाँ से ली गई है? संसदीय विशेषाधिकार ये आपके ब्रिटेन से संसद लिया गया है। कहां से? तो आप कहेंगे सर संसद लिया गया ब्रिटेन से लिया गया है। क्लियर है ना? क्लियर है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कह रहा है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की जो विशेषता है आंशिक रूप से अधिकार अधिनियम से इसकी प्रेरणा प्राप्त करती है, जो कि संविधान से निहित है। तो मौलिक अधिकारों की विशेषता, अब आपको मालूम है मौलिक अधिकार जो आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। आपका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला आपसे कह रहा है कि राज्यपाल अपने कार्यकाल की जो शपथ है ना, कार्यकाल की शपथ किसके द्वारा लेते हैं? आपके जो राज्यपाल होते हैं, है ना, इनको जो शपथ दिलाई जाती है, ये शपथ जो दिलाते हैं वो कौन दिलाते हैं? कौन दिलाएंगे? जम्मू कश्मीर वाले। अच्छा, अगले क्वेश्चन में आप लोग बहुत ही स्मार्ट हो गए हैं। याद रखिए यहाँ पर जो आंसर आपका बनेगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा? चलिए, राष्ट्रपति देखिए दिया है, राज्यपाल अपने कार्यकाल की शपथ किसके द्वारा लेते हैं आपसे पूछा गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, और इस क्वेश्चन का जवाब 90% लोग यहाँ पर गलत दे रहे हैं। याद रखिए यहाँ पर शपथ की बात हो रही है, हम आपको निशान भी लगा रहे हैं, गोला भी लगा रहे हैं, थोड़ा समझिए हमारी बात को। यहाँ पर ये कह रहा है शपथ और नियुक्ति में अंतर होता है। नियुक्ति जो करता है वो कौन करता है? आपके राष्ट्रपति करता है, लेकिन शपथ ग्रहण उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट के जो आपके मुख्य न्यायाधीश होते हैं, हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं या जो ज्येष्ठतम न्यायाधीश होगा वो कराते हैं। वहीं पर अगर प्रधानमंत्री की शपथ ग्रहण है तो राष्ट्रपति है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति है, मुख्यमंत्री राज्यपाल। ठीक है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन बताएगा, कह रहा है डोंगरी भाषा जो आपकी है, डोंगरी भाषा ये आपकी जम्मू कश्मीर, आप सभी का जवाब सही है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, और आपसे कह रहा है जीडीपी सूचकांक के क्षेत्रवार वितरण से किसका मापन किया जा सकता है? मतलब जो जीडीपी है सूचकांक के क्षेत्रवार वितरण से किसका मापन करते हैं? तो ये जो होता है देश का जो आर्थिक विकास है ये कैसा है, देश का जो आर्थिक विकास है ये कैसा है, इसी का तो हम लोग जीडीपी के माध्यम से निकालते हैं, इसीलिए तो सूचकांक की जरूरत होती है। तो देश का जो आर्थिक विकास है, याद रखिए आर्थिक मतलब पैसा से होता है। अगला आपसे कह रहा है नगद आरक्षित अनुपात जिसे बोलते हैं CRR की गणना प्रत्येक बैंक के प्रतिशत के रूप में की जाती है। तो देखिए CRR की जरूरत पड़ती है कब? जब यहाँ पर आंसर यहाँ पर बनेगा विनिमय शुद्ध मांग और समय देनदारी। क्या भरेंगे? यहाँ पर भरेंगे कि शुद्ध अर्थात जो डिमांड यहाँ पर जो है, ये ऑप्शन आपका बी नंबर यहाँ पर भर देंगे तो आपका जवाब राइट हो जाएगा। CRR मतलब होता है कैश रिवर्स रेशियो, है ना। ऐसी राशि है जो बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के पास अनिवार्य रूप से रखनी होती है, और इसकी गणना डिमांड और टाइम डायलिज्विज के आधार पर होती है। तो इसलिए आपका आंसर आपका बी बनेगा। यहाँ पर दिया गया है कि भारत में बैंकिंग विनिमय अधिनियम जो पारित किया गया था ये आपके 1949 में पारित किया गया था, और ये आपके 1956 में दोस्तों याद रखिए जम्मू कश्मीर में लागू होने के साथ ही पूरे देश में प्रभावी हुआ था। स्टार्टिंग तो आपके 1949 में हुआ था, लेकिन पूरे देश में जम्मू कश्मीर में लागू होने के साथ ये पूरे देश में प्रभावी 1956 में हुआ था। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है मुरगुप्पा गोल्ड कप किस खेल से जुड़ा है? मुरगप्पा गोल्ड जो आपका है जुड़ा है किससे है? तो भैया ये जुड़ा है आपके हॉकी से जुड़ा है, इसको नोट करिएगा, नया क्वेश्चन है तो स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, ठीक है ना। कॉपी में नोट कर लीजिएगा जो भी आप IMP पॉइंट बनाते हो, क्योंकि कोई ना कोई पॉइंट तो बनाते होंगे, है ना। और नहीं बनाते हैं तो फिर आपके लिए फिर गड़बड़ है, क्योंकि अगर टेस्ट पेपर आप सॉल्व कर रहे हैं उसमें कुछ नया सीखने को मिल रहा है तो फिर आपका ये फर्ज होता है कि एक अपनी नोट्स बनी होनी चाहिए, है ना। और जब नोट्स बनी होगी तो ये चीज़ें तभी कवर हो सकती है, आप अपने मेमोरी में इतने समय के लिए नहीं रख सकते हैं, इसलिए इनको स्क्रीनशॉट मार के कॉपी में नोट किया करें। अगला है विश्व में एकमात्र देश जिसका राष्ट्रीय ध्वज ना तो वर्गाकार है ना ही तो आयताकार है।
ना ही वर्गाकार है, ना तो आयताकार है। तो भैया है कौन सा? ये दो त्रिकोणीय आकार का है, दो त्रिकोणीय आकार का है। यहाँ पर दो त्रिकोणीय आकार का, यहाँ पर देखा जाए तो आपका ये पड़ोसी देश आपका नेपाल है ना। नेपाल का राष्ट्रीय ध्वज विश्व में एकमात्र ऐसा ध्वज है जो ना तो वर्गाकार है ना तो आयताकार है। ये दो त्रिकोणीय आयताकार ऊपर नीचे रखकर बनाया गया है ना। तो यहाँ पर देखा जाए ऊपर वाले चांद में त्रिकोण में क्या है? चांद, अर्ध चांद है। और नीचे वाले में त्रिकोण में जो सूर्य है, तो यहाँ पर आधा चांद है और नीचे वाले में क्या है? यहाँ पर आधा चांद है, नीचे वाले में क्या है? सूर्य है। याद रखिएगा। निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर इनमें से कौन था 46 नंबर में? यहाँ पर 46 नंबर की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये जो लोथल आपका है, लोथल है ना, ये लोथल जो आपके गुजरात में है, अहमदाबाद जिले में है। तो भैया ये आपके भोगा नदी के तट पर आपका है ना। इसका आंसर आपका सही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि भैया घटोत्कच नाम सुना होगा। घटोत्कच जिसने 280 से 320 ईस्वी में राज किया था, किस साम्राज्य का राजा था? ये महाभारत वाला घटोत्कच नहीं है, ठीक है, ये महाभारत वाले घटोत्कच नहीं है, याद रखिएगा। 47 नंबर का जो ऑप्शन आपका दिया गया है, यहाँ पर आंसर देना है। 47 का जो सही ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर राइट क्या हो जाए तो आप कहेंगे सर ये गुप्त साम्राज्य वाले हैं। कौन है? तो आपके गुप्त साम्राज्य वाले हैं, है ना। मतलब आज देखिए क्लास में हमने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो में लाइक करने की संख्या ही नहीं है। अगर हम आपसे ना बोलें तो आप कहेंगे सर मतलब वीडियो को लाइक करने के लिए टाइम ही नहीं आपको मिलता है ना। अरे कम से कम इतना तो अपने मन से दिमाग लगा लिया करें। बाकी अगर बोल दिया है तो जितने लोग जुड़े हैं एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। एक बार जितने लोग जुड़े हैं, जितने लोग हैं उतनी संख्या में लाइक भी हो जाना चाहिए। जल्दी से कमेंट कर, जितने लोग जुड़े हैं देख लीजिए कितने लोग यहाँ पर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि पीडीएफ के लिए आपको याद रहता है, बाकी हर काम के लिए आपको भूल जाते हैं। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए यहाँ पर देखो आपसे कह रहा है, इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक आपके कौन है? चलिए यहाँ पर देखो दिया थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक पूछा गया है और आपका जो आंसर है यहाँ पर 48 नंबर में वो ऑप्शन क्या बनेगा? तो 48 का ऑप्शन जो बनेगा वो आपका हो जाएगा ये आपके मैडम जो आपके हैं ब्लावास्की। यहाँ पर आंसर बनेगा आपका जो आंसर हो जाएगा 48 नंबर में वो आपका बी बनेगा। याद रखिएगा यहाँ पर आंसर आपका जो बनेगा वो आपको बी बताना है, सी नहीं बताना है, ठीक है। आपको भी बताना है। ये अमेरिकी निवासी थे, है ना, हेलेना पेट्रोना वाल्स्की, और अमेरिका निवासी थे कर्नल हेनरी स्टील, इन्होंने किया था। याद रखें जब पूछे कि भैया भारत में मद्रास, जब बात करें कि भारत में जो मद्रास है तो मद्रास अर्थात यहाँ पर इसका सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया गया था ये 1882 में, और ये आपकी बात हो रही है ऑप्शन नंबर आपका बी, ठीक है ना। यहाँ पर अगला बताइएगा, आपसे कह रहा है कि 1878 के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को वायसराय के कार्यकाल के दौरान निरस्त किया गया था। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा लॉर्ड रिपन के समय। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो आपका निरस्त किया गया था वो आपका लॉर्ड रिपन के समय हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, और आपसे यहाँ पर कह रहा है क्या कि नंदा देवी चोटी भारत के किस राज्य में है? नंदा देवी जो चोटी है वो भारत के किस राज्य में है? यहाँ पर जो आंसर है वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है यहाँ पर इनमें से राइट क्या हो सकता है? 50 का ऑप्शन देना है। चलिए यहाँ पर देखिए 50 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर डी हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा, है ना। कहाँ हो जाएगा? उत्तराखंड जो आपका आंसर है वो राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण गंगा के प्रसिद्ध तीर्थ स्थान त्रिवुट्टनी से होकर बहती है? 51 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा नंदी, अर्थात याद रखिएगा तमिलनाडु में एक जिला पड़ता है तिरुवापुल, है ना, वहाँ पर एक तीर्थ स्थान है नंदी। तो नंदी नदी यहाँ से बहती है और एक हिंदू मंदिर भी है। अगला है कि सन 1846 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र के संविधान सभा के सदस्य कौन थे? मद्रास क्षेत्र से जो चुनाव लड़े थे 1946 में ये आपके थे अम्मू स्वामीनाथन। यहाँ पर आंसर जो आपका है अम्मू स्वामीनाथन, ऑप्शन सी बनेगा। अगला है, भारत के संविधान के निम्नलिखित भागों में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? नागरिकता से देखा जाए तो भाग 2 है, और भाग 2 जो कि आर्टिकल नंबर 5 से लेकर 11 जो आपके हैं वो आपकी नागरिकता से हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारतीय संसद के परिप्रेक्ष्य में शून्यकाल किसे कहते हैं? शून्यकाल जो कहते हैं वो किसे कहते हैं? शून्यकाल, ये जो शून्यकाल होता है ना, प्रश्नकाल के तुरंत बाद का जो समय होता है उसे शून्यकाल कहा जाता है, याद रखिएगा, है ना। 12 बजे से प्रारंभ होता है और 1 बजे तक आपका चलता है। क्लियर है? यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत के संविधान का जो भाग 4 है स्पष्ट रूप से राज्य से निम्नलिखित में से किसके प्रति सुरक्षा देने की आशा नहीं करता है? तो भैया यहाँ पर देखा जाए किसके प्रति सुरक्षा देने की आशा नहीं करता है? आजीविका के साधन उपलब्ध कराएंगे, सही है। धन और उत्पादन के साधनों की कोई संकेतन नहीं है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क निवास शिक्षा दिलाएगा, ये आपके भाग 4 में नहीं है, ये भाग 3 में है। मौलिक जो आपका अधिकार है, मूल अधिकार में आपके हैं 6 से 14 तक, जो आर्टिकल नंबर आपका 21 है।
तो आप कहेंगे ये 4 के अंतर्गत आपका नहीं आता है, ठीक है, भाग 3 में आता है। अगला आपसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन सी एक भारतीय भाषा नहीं है? भारतीय भाषा नहीं है 56 नंबर में। तो आप कहेंगे सर भारतीय भाषा में देखा जाए सिंधी है, कन्नड़ है, कोंकणी है, लेकिन जो सिख दिया गया है, सिख है ना, ये जो आपकी भाषा है, आपकी जो 22 भाषाएं हैं उनमें से इसका स्थान आपका नहीं है, ठीक है, इसका स्थान नहीं, सिख कोई भाषा नहीं है इनमें से। अगला है निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आय के लिए किसका अधिकतम योगदान है? आपके राष्ट्रीय आय में जो अधिकतम योगदान है वो आपका किसका है? तो यह सेवा क्षेत्र हो गया है, अर्थात जो तीसरा क्षेत्र होता है, तृतीय क्षेत्र होता है सेवा क्षेत्र, जो आपको सेवा देते हैं। सेवा कौन देते हैं? तो सेवा देते हैं जैसे कि यहाँ पर आपका दूरसंचार हो गया, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गया, अंतरिक्ष यान हो गए, है ना, रेलवे हो गया, रोड सेवा हो गया, बंदरगाह है, आपको सेवा ही तो देते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान से, ये सब चीज़ें क्या है? सेवा, इनको बोलते हैं तृतीय क्षेत्र में, है ना, क्लियर है, ये सब सेवा ही देते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं, हाँ बीबी होती है वो भी सेवा ही तो करती है, वो भी सेवा क्षेत्र में मत कर देना, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 58 दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधि भारत की अधिकतम लोगों को रोजगार देते हैं? चलिए यहाँ पर 58 नंबर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। दोस्तों याद रखिए जो कृषि है, तो आप कहेंगे कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक लोग आपके लगे हुए हैं, ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हाँ हाथ पैर दबाना, खाना बनाना, कपड़े धुलना, ये सब सेवा का क्षेत्र तो काम है कि नहीं? तो इसका मतलब ऐसा न कर देना, ठीक है ना, ये आपका धर्म है और धर्म को निभाना आपका फर्ज है, ठीक है। यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन दिया गया 59 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सी कर प्रणाली भारत में आर्थिक विषमता को कम करने में सहायक होती है? दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर प्रगामी कर, है ना, ये जो प्रगामी कर आपका है, प्रगामी कर आपका 59 नंबर का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। गौतम बुद्ध कौन से गणराज्य के थे? गौतम बुद्ध, यहाँ पर कह रहा है गौतम बुद्ध किस गणराज्य से थे? तो आप कहेंगे सर गौतम बुद्ध की बात किया है, और गौतम बुद्ध जो थे वो कहाँ से थे? ये थे आपके साक के, है ना, किस गणराज्य के? तो आप कहेंगे सर ये आपके साक के हो जाएगा, गौतम बुद्ध साक के गणराज्य के निवासी थे। साक के गणराज्य बौद्ध काल में उत्तर प्रदेश के पूर्वोत्तर भाग, नेपाल के तराई क्षेत्र वाला भाग हुआ करता था। कपिलवस्तु इसकी राजधानी थी। अगला निम्नलिखित में से किसका सही मेल नहीं है? तो देखिए 47 नंबर में पहला ऑप्शन है महाकाल मंदिर उज्जैन में है ना, महाकाल मंदिर उज्जैन में है, और उज्जैन में से एक डकैत पकड़ा गया था, एक डाकू पकड़ा गया था, है ना, एक कौन था, कानपुर का कौन था भैया, हमें याद नहीं नाम आ रहा है ना, यहीं से पकड़ा गया था विकास दुबे, याद आया, उज्जैन मंदिर से ही कानपुर का विकास दुबे पकड़ा गया था, है ना। श्रृंगेरी मठ आपके दिया गया है चिकमंगलूर जिला। तो भैया यहाँ पर देखा जाए 47 नंबर में जो चिकमंगलूर जिला दिया है, क्या ये जो आपका जिला ये पड़ता कहाँ है? तो आप कहेंगे सर ये भी सही दिया गया है ना, ये भी आपका जो है ये भी आपका सही दिया है, ये जिला जो आपका है ये भी आपका सही है। यहाँ पर देखिए अगला है कि सूर्य मंदिर, यहाँ पर ये श्रृंगेरी मठ आपसे दिया है, सूर्य मंदिर कोणार्क है, जैन मंदिर दिया है खजुराहो, ये गलत दिया है क्योंकि जैन मंदिर आपके हैं कहाँ पर है? तो जैन मंदिर जो आपके हैं ये आपके राजस्थान में है ना, तो राजस्थान हो जाएगा, ये आपका आंसर गलत हो जाएगा, खजुराहो तो है नहीं है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? तो दिल्ली सल्तनत की राजभाषा थी फारसी थी, फारसी ऑप्शन सी बनेगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है भारत में सबसे लंबा समुद्र था जो सी बीच आपका है ये कहाँ पर बना है? 49 में। तो दोस्तों ये मरीना बीच है, आपने समुद्र में देखा होगा जब दक्षिण भारत में आप जाते हैं तो कुछ इस प्रकार से ऐसे बना हुआ है, तो ये जो आपका एरिया है सबसे बड़ा है, याद रखिए मरीना बीच, ये ऑप्शन आपका डी बनेगा। अगला क्वेश्चन है अन्य की तुलना में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी काजू की वृद्धि के लिए अधिक आवश्यक है? मतलब काजू की खेती के लिए सबसे पर्याप्त मिट्टी होती है जो लैटेराइट मिट्टी होती है, केरल क्षेत्र में पाई जाती है, और केरल में ही आपको पता है कि काजू भी आपका होता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों के राज्यपाल का प्रावधान है? राज्यपाल जो होते हैं, राज्यपाल जो आपके होते हैं वो आपके 153 में आपके होते हैं, 153 में। 148 में क्या होते हैं? तो 148 में नियंत्रक मालिका परीक्षक होते हैं। 124 में क्या होता है? तो भैया उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत के बारे में दिया गया है। और यहाँ पर उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय, हाँ उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन है, उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन आपका है। अगला आपसे कह रहा है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो राज्यसभा की बात आती है, आंख मूंद कर लगा दीजिए, ऑप्शन नंबर आपका सी। यहाँ पर अगला है 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन थे? तो अब आप बताइए 1975 से 77 के समय ये जो तत्कालीन राष्ट्रपति बने थे फखरुद्दीन अली अहमद, ये जो आंसर आपका है नंबर फखरुद्दीन अली अहमद, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। अगला है कि भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निर्देश मंडल की नियुक्ति वर्षों की अवधि के लिए होती है। दोस्तों ये जो होती है 4 वर्षों के लिए होती है, मतलब जो भारतीय रिजर्व बैंक है तो जो केंद्रीय निदेशक मंडल की नियुक्ति होती है 4 वर्षों की अवधि के लिए आपकी होती है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला दिया है वह स्थान जहाँ पर बैंकर्स मिलते हैं और उनके पारस्परिक दवाओं और खातों को व्यवस्थित करते हैं जाना जाता है। दोस्तों इनको जानते हैं आपका क्लियरिंग हाउस इनके कहते हैं, क्या बोलते हैं? क्लियरिंग हाउस बोलते हैं, या तो इसी को बोलते हैं समाशोधन गृह। क्या बोलते हैं? समाशोधन गृह।
जहां विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि एकत्रित होकर चेकों का आदान प्रदान करते हैं। वास्तव में क्लियरेंस हाउस बैंकों का वित्तीय संस्थानों का स्वैच्छिक संगठन है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर दिया गया है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। यहाँ पर जो आंसर है वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा। तो योजना आयोग, तो भैया ये संविधान के बाद ही बना था। तो आप कहेंगे सर ये 15 मार्च 1950 की बात है, क्योंकि ये संविधान में इसका वर्णन नहीं किया गया है, ये संविधानोत्तर संस्था आपकी है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस वर्ष आरंभ किया गया था। तो दोस्तों याद रखिएगा, देविका रानी को दिया गया था सबसे पहला पुरस्कार 1969 में। 1969 में दोस्तों दिया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। 1969 में स्टार्टिंग हुई थी, देविका रानी को दिया गया था पहला, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दजोंग गखा की राजकीय भाषा क्या है। अब ये कहाँ पड़ता है भैया, हमें ही नहीं मालूम है। याद रखिए दजोंग गखा ये भूटान में पड़ता है। याद रखिए दजोंग गखा भूटान की राज्य की भाषा है। आपको हमने भूटान पढ़ाया था, अर्थात जो भारत के पड़ोसी देश हैं, याद आया होगा, हमने पड़ोसी देशों का सबसे बेस्ट वीडियो आपको दिया था। चाहे वो भूटान हो, चाहे कुछ भी, वहाँ का राजकीय फल क्या है, भाषा क्या है ना, जनजातियाँ क्या हैं, ये हमने आपको बताया था। भारत के पड़ोसी देशों को हमने सॉल्व कराया था, उस टेस्ट पेपर में आपको बताया था। तो दोस्तों ये भूटान के है दोस्तों, भूटान इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, है ना। यहाँ पर जो आपकी मुद्रा है वो कौन सा है, न्यूट्रम है, राजधानी थिम्पू है। और यहाँ पर अगला है कि द्विफोक्सली लिंक का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था। द्विफोक्सली लिंक का आविष्कार जो किया था वो किया था आपकी किसने, तो बेंजामिन फ्रांकलिन ने किया था। आंसर नंबर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और मतलब जिसमें क्या होते हैं, जैसे बूढ़े लोग होते हैं, आपने देखा होगा जो बूढ़े लोग होते हैं वो लोग, जो उनका जो चश्मा होता है ना, उसमें 2 लेंस लगे होते हैं। ऊपर देखेंगे तो दूर के लिए होता है, नीचे लेंस लगा होता है पास के लिए होता है ना। जो बूढ़े लोग होते हैं, मतलब वही लगभग 50 साल के लगभग ऐसे पहुंचते हैं, 40-45 साल के, उनके चश्मे में देखना, डॉक्टरों के चश्मे में देखना लगभग ऐसे देखने को मिलेंगे। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है कि एलईडी का आविष्कार किसने किया था। तो भैया एलईडी की बात करते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा। जब हम लोग 100 वाट का बल्ब जलाते थे, हमारे घर का बिजली का बिल आता था 200 रुपया, ठीक है। और जब हम एलईडी पूरे घर में लगा दिए तो हमारे घर का जो बिजली बिल आने लगा है वो अब आने लगा है 700 रुपया, है ना। क्या जमाना आ गया है, समझ में नहीं आता है कि एलईडी ज़्यादा बिजली बिल खा रही है या 100 वाट का बल्ब खा रहा है। आज से 2 साल पहले 100 वाट का लगाते थे, तब वहाँ पर क्या हो 200 रुपया आता था, और आज हम देखते हैं तो मीटर बिल्कुल से एलईडी भी भगता है, 700 रुपया आता है। यहाँ पर देखिए आपसे कह रहा है एलईडी का आविष्कार किसने किया। 60 नंबर में ऑप्शन आपका बनेगा, ये है आपकी कौन, होलोनिक है। क्या है, होलोनिक। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि नाउ यू ब्रीथ पुस्तक के लिए गोल्डन बुक अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर आंसर क्या है 61 नंबर में, तो आप कहेंगे सर राखी कपूर को दिया गया, राखी कपूर हो जाएगा। राखी सावंत नहीं है, राखी कपूर है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है फरवरी 2023 में किस बैंक ने ईबीजी इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना शुरू करने की सुविधा किया है। तो भैया किसकी गारंटी, मोदी जी की गारंटी। लेकिन ये गारंटी है योजना आयोग द्वारा ये सुविधा शुरू की गई है। और भैया याद रखिए कौन सा बैंक है जिसने, तो ये है इंडियन ओवरसीज बैंक आपका है, ऑप्शन नंबर आपका डी बनेगा। यहाँ पर अगला दिया गया है, सरकार ने अनधिकृत कोयला खनन गतिविधियों की सूचना देने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। दोस्तों ये मोबाइल ऐप लॉन्च किया, इसका नाम है खनन प्रहरी, है ना। जो कोयला का खनन होता है तो उसी से रिलेटेड आपका खनन प्रहरी हो जाएगा। क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान आर्यों के तिब्बत होम थ्योरी से संबंधित है। आर्यों के तिब्बत होम थ्योरी से जुड़ा हुआ जो शब्द आपका है, यहाँ पर ये शब्द है ऑप्शन सी दयानंद सरस्वती। आर्यों के उद्गम स्थान के बारे में कई विचार हुए हैं। दयानंद सरस्वती कहते हैं कि आचार्यों का उद्भव, है ना, ये आर्यों का उद्भव स्थान तिब्बत है। मूलर कहते हैं इनका स्थान मध्य एशिया है ना। तो इस प्रकार से सबके अलग अलग मत दिए हैं। त्रिमूर्तियों में सृष्टिकर्ता देवता होने के बाद भी आजकल किस देवता की पूजा बहुत कम की जाती है। मतलब सृष्टि का निर्माण किया है आपके किसने, भगवान ब्रह्मा ने किया है। लेकिन देखा जाए तो भैया ब्रह्मा की पूजा आजकल बहुत नहीं होती है, नॉर्मल होती है, बहुत कम होती है ना। तो आप कहेंगे सर ये आंसर आपका है, आपका बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है विलियम हॉकिंस ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में सम्राट जहांगीर से मिलने आए थे। तो विलियम हॉकिंस जो आपके हैं ये भैया आपके इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनेगा। भारत और म्यांमार और चीन के बीच का जो त्रिकोणीय जंक्शन है दीफू दर्रा, ये किस सीमा पर है। दीफू दर्रा, जो दीफू दर्रा है आप कहेंगे सर ये मैक मोहन रेखा पे आपका पड़ता है। यहाँ पर आंसर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। विवादित क्षेत्र आपका है ना, ये विवादित क्षेत्र है, याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 93 अंश पूर्वी देशांतर और 27 अंश उत्तरी अक्षांश के बीच समुद्र तल से 530 मीटर ऊंचाई पर स्थित राज्य की राजधानी का नाम बताना है। अब आप अपने भारत में आते हैं तो आपको थोड़ा दिमाग लगाना है। क्या लगाना है कि भैया यहाँ पर अक्षांश की बात कह रहा है और अक्षांश यहाँ से जाता है 8 अंश 4 मिनट वाला, ऊपर जो जाता है वो आपका 37 वाला जाता है। अब आपको यहाँ पर देखो आपसे देशांतर दिया है 93, यहाँ से जाता है कौन सा, तो आप कहेंगे सर यहाँ से जाता है 67-68 अंश वाला।
तो हमें थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा, 88.5 तो यहाँ पर है भाई। आपके भारत में जो इलाहाबाद से जाता है 82.5 है, थोड़े और इधर बढ़ जाइएगा। और इसके बाद बीच से जाती है 23.5 अंश की रेखा, 23.5 अक्षांश जाता है। इसका मतलब है हमको 27 तक पहुंचना है। जब 27 पहुंचेंगे कहीं कहीं रेखा यहाँ जाएगी। और ये जो आपका स्थान मिल गया है, ये स्थान कौन सा हो सकता है? क्या पटना हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। यहाँ पर हैदराबाद हो सकता है? नहीं हो सकता है। दिसपुर हो सकता है? नहीं हो सकता है। ऐसे आंसर लगाइए, आपका दिमाग बिल्कुल से तर हो जाएगा। समझ में आ गया ना। ईटानगर आपका आंसर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, अगर आपको लॉजिक पता है तो आप कैसा भी क्वेश्चन ज्योग्राफी में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर अगला दिया गया है कि एक तरफ श्रीनगर और दूसरी तरफ कारगिल है और लेह के बीच महत्वपूर्ण सड़क संपर्क आपके है क्या? तो श्रीनगर और कारगिल लेह के लिए जाने वाला जो ये संपर्क आपका है भैया, ये जोजिला है। जोजिला ऑप्शन नंबर आपका बनेगा यहाँ पर सी नंबर है। अगला है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 के में किसके संबंधित है? 52 नंबर आपसे दिया गया है और 52 का ऑप्शन बनेगा मूल कर्तव्य, यहाँ पर जो आंसर है वो राइट हो जाएगा। यहाँ पर बी नंबर मूल कर्तव्य इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है परमादेश रिट क्या अर्थ है? परमादेश, 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 आदेश, आदेश। इस शब्द को बोलने में आपको एक शब्द निकल के आ रहा है आदेश, परमादेश, आदेश। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? चलिए 53 नंबर में जो ऑप्शन आ दिया है हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं, तो आप कहेंगे जी सर ये आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका मतलब होता है हम आदेश देते हैं, है ना। ये न्यायालय द्वारा सार्वजनिक पद पर बैठे पदाधिकारियों को जारी किया जाता है। यहाँ पर अगला है राज्यों की महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? जो राज्यों के महाधिवक्ता होते हैं इनकी नियुक्ति भारत के जो राज्य के राज्यपाल होते हैं ये करते हैं, राज्यों के राज्यपाल। अगला है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के क्षेत्र में सभी प्राधिकरण नागरिक और न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय के सहायक के रूप में कार्य करेंगे? दोस्तों ये आर्टिकल नंबर 144 आपने पढ़ा होगा, है ना। ऑप्शन नंबर आपका डी बनेगा। अगला, इनमें से कौन सा देश वित्तीय स्वास्थ्य का सूचक है? वित्तीय स्वास्थ्य का सूचक है, ये आपसे पूछा गया है। तो 56 नंबर का ऑप्शन बनेगा ए नंबर जीडीपी, है ना। याद रखिए वित्तीय स्वास्थ्य का सूचक होता है जीडीपी, यहाँ पर आंसर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है HDI किन 3 क्षेत्रों का विकास मापता है? HDI ये जो मानव विकास सूचकांक है 3 चीजों पर आपका फोकस रहता है। ये होता है स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर और आपकी इनकम पर, ठीक है। स्वास्थ्य, शिक्षा और आमदनी, अर्थात जो आपका है फर्स्ट नंबर है, ये होता है मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत ये मापा जाता है। एक अर्थशास्त्री थे पाकिस्तान के महबूब अल हक, उन्होंने भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन के द्वारा 1990 में ये शुरू किया था मानव विकास सूचकांक। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्न में से किसका उपयोग भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति को लागू करने के प्राथमिक साधन के रूप में किया जाता है? मन में राम बगल में छुरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 दिया गया है, तो यहाँ पर आप कहेंगे सर एक शब्द समझिएगा, किसका उपयोग भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति को लागू करने के प्राथमिक साधन है? तो ये होता है रेपो दर। क्या होता है? रेपो दर। तो रेपो दर का उपयोग हम लोग भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति को लागू करने के प्राथमिक साधन के रूप में करते हैं। यहाँ पर जो आंसर आपका है वो आपका बनेगा सी नंबर हो जाएगा। मतलब बैंकों को अपने कामकाज के लिए अक्सर बड़ी रकम की जरूरत होती है। जितने भी आपके बैंक होते हैं तो अपने कामकाज के लिए ही यहाँ पर बड़ी रकम की जरूरत होती है, और बैंक इसके लिए क्या करते हैं, आरबीआई से कुछ समय के लिए ऋण मांगते हैं, और इस ऋण पर रिजर्व बैंक को उन्हें जिस दर पर ब्याज देना पड़ता है, आरबीआई बैंक को जिस दर से ब्याज देती है उसे ही रेपो दर कहते हैं। ये परिभाषा हो गई, क्लियर है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है बढ़ती का नाम जिंदगी है। चलिए यहाँ पर बताना है, यहाँ पर देखो दिया है बढ़ती का नाम जिंदगी है, किस बैंक की टैगलाइन है? और यहाँ पर देखा जाए 59 नंबर में, तो ये है टैगलाइन ऑप्शन नंबर आपका सी, एक्सिस का है, एक्सिस बैंक का है। हम अगर आपसे पूछें कि सर जी ये बताइए कि इलाहाबाद बैंक की टैगलाइन बताइए, तो क्या बता सकते हैं? इलाहाबाद बैंक, इलाहाबाद बैंक की टैगलाइन क्या है? आ ट्रेडिशन ऑफ ट्रस्ट। बैंक ऑफ बड़ौदा में है, इंडिया का इंटरनेशनल बैंक। देना बैंक का है स्टेट फैमिली बैंक। यहाँ पर अगला दिया गया है आगा खां कब जो संबंधित है वो किससे है? यहाँ पर दिया है आगा खां कब जो संबंध है वो आपकी किससे संबंधित है? यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर, हॉकी से संबंधित है आगा खां कब, ठीक है ना। यहाँ पर हॉकी है भारत का राष्ट्रीय खेल भी है। भारत में वैदिक सभ्यता के नदी के किनारे विकसित हुई थी। ये जो वैदिक सभ्यता है ये किस नदी के किनारे यहाँ पर विकसित हुई थी? यहाँ पर 46 नंबर आपसे कह रहा है, तो आप कहेंगे सर ये सरस्वती नदी है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला है सेल्यूकस मौर्य युद्ध में सेल्यूकस ने निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक के विरुद्ध युद्ध लड़ा था? यहाँ पर देखिए चंद्रगुप्त मौर्य, इसका जो ऑप्शन है आपका सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मलिक इख्तियार उद्दीन अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान को निम्नलिखित में से किस किले में कैद किया था? ये नया क्वेश्चन आपको पढ़ने को मिला है, वैसे हिस्ट्री आपने पढ़ा भी है ना।
तो ये दोस्तों आपका जो बठिंडा के किला है, वैसे आपको बताया था कि बठिंडा के पास कैथल पड़ता है, वहाँ पर क्या हुआ था, इसकी मृत्यु हुई थी। तो इससे थोड़ा सा अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आप जरूर लगा सकते हैं कि भटिंडा, भटिंडा शब्द आपका है, आपका बठिंडा दिया गया है। तो इस किले के पास है ना रजिया सुल्तान, एक प्रकार से देखा जाए यहाँ पर आपका आंसर आपका डी वाला राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कांग्रेस के कराची सत्र 1931 के संदर्भ में सही दिया गया है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, आपका आंसर यहाँ पर 49 में। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखिए गांधी इरविन संधि की पुष्टि हुई थी 1931 का जो कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था, तो जो गांधी इरविन संधि की पुष्टि हुई थी वो आपकी इसी में हुई थी। अगला है स्वराज्य पार्टी की स्थापना द्वारा की गई थी। स्वराज्य पार्टी की स्थापना जो की गई थी वो आपकी मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा, ना ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया निम्नलिखित में से किसका अक्षांश नई दिल्ली के अक्षांश के 1 डिग्री के भीतर आपका है। तो नई दिल्ली का जो अक्षांश है उसके 1 डिग्री भीतर है ना, मतलब अंदर की ओर, तो ये जो अक्षांश बनेगा वो बन जाएगा, ये जो आपका दिया गया है कौन सा बनेगा। चलिए कौन सा शहर है, चलिए अक्षांश, ये आपके देखिए आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा, दिल्ली की अक्षांशीय अवधि और एवरेस्ट की अक्षांशीय अवधि 1 अंश का अंतर है। कितना है, 1 अंश का अंतर है। ये जो आंसर आपका दिया है वो आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिए ऑप्शन को थोड़ा ध्यान दीजिए, और ऑप्शन में ढाका आप लगाएंगे नहीं, इस्लामाबाद लगाएंगे नहीं, अमरगुथा थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं, बाकी इसका आंसर आपका सी बनेगा। यहाँ पर अगला दिया है, कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलने से गंगा बनती है। यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर बनेगा वो आपका राइट इनमें से क्या हो जाएगा, कहाँ पर आपकी भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं और गंगा का निर्माण करती हैं। यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 52 नंबर आपका दिया गया है, और 52 की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन में से हो जाएगा देवप्रयाग, ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा देवप्रयाग हो जाएगा। ठीक है, अगला आपसे कह रहा है कि प्रांतों में द्वैत शासन के उन्मूलन की संस्कृति द्वारा की गई थी। जो प्रांतों में द्वैत शासन था, प्रांतों में जो द्वैत शासन था इसके उन्मूलन की जो की गई थी ये आपकी 1935 के भारत सरकार अधिनियम, ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के संविधान का जो भाग आपका दिया गया है 3 है ना, ये जो आपका भाग 8 दिया है किससे संबंधित है। ये जो भाग 8 है ये आपका संबंध जो आपका है वो किससे है दोस्तों, याद रखिए ये आपके केंद्र शासित प्रदेशों से है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला बताइएगा क्वेश्चन दिया गया है, भाषाई आधार पर राज्यों की पुनर्गठन की मांगों का अध्ययन करने के लिए 1948 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा एक समिति का गठन किया गया। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो भाषाई आधार पर आप लोग देख सकते हैं जो आपके अध्यक्ष थे वो आपके कौन थे। यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा ये SK धर के अध्यक्षता में आपके पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी। ये आपका आंसर हो जाए आपका SK धर। अगला दिया है, भारत में पहली बार वैज्ञानिक तरीके से राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले अर्थशास्त्री कौन थे। चलिए यहाँ पर बताइए, आपके जो कह सकते हैं कि पहली बार जब राष्ट्रीय आय की गणना की गई है ना, तो ये आपके भारतीय में ये आपके थे, इनका नाम है VKRV राव। यहाँ पर आंसर आपका बनेगा आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा है ना। और यहाँ पर VK राव मतलब हो जाएगा विजेंद्र कस्तूरी रंगा वरदराजा राव, ये पूरा इनका नाम था, याद रखिएगा। ठीक है, विजेंद्र कस्तूरी रंगा वरदराजा राव इनका पूरा नाम था। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, हरित क्रांति में किसे शामिल नहीं किया जाता है। दोस्तों हरित क्रांति में देखा जाए तो आपके गांव की जो सड़कों का सुधार है, हमको इससे क्या ले लेना, बीज है, सिंचाई है, खेती है, आपका हो जाएगा है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है, स्मृति मंधाना जो आपकी हैं ये आपकी कैसी हैं। तो स्मृति मंधाना के बारे में आपने पढ़ा है, ये बाएं हाथ की बल्लेबाज है और दाएं हाथ की गेंदबाज भी है। बाएं हाथ की बल्लेबाज है और दाएं हाथ की क्या है, गेंदबाज है, याद रखिएगा। फिनलैंड की राजधानी पूछा गया है, फिनलैंड की राजधानी जो आपका है इनमें से राइट क्या हो सकता है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, इसका जो आंसर बनेगा भैया यहाँ पर राइट क्या हो सकता है, ये जवाब दीजिएगा। चलिए बहुत अच्छे। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर आ गया है फिनलैंड की राजधानी क्या है, तो 59 का ऑप्शन बनेगा बी नंबर हेलसिंकी। क्या हो जाएगा, हेलसिंकी, इसका ऑप्शन नंबर आपका बनेगा यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि प्रेरण कुंडली का आविष्कार किसने किया था। चलिए बताइएगा प्रेरण कुंडली का जो आविष्कार किया था वो किसने किया था। यहाँ पर आंसर देना है और आपका जो आंसर बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो सकता है। चलिए यहाँ पर देना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 60 नंबर का ऑप्शन देना है, और 60 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका डी हो जाएगा निकोलस कालन। क्या हो जाएगा, निकोलस कालन, जिसका ऑप्शन है यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, आपका डी नंबर बनेगा। रोमन गणराज्य जो कि 509 ईस्वी पूर्व से 27 ईस्वी पूर्व तक कायम रहा का तख्त पलट ने किया, जो कि जूलियस सीजर का दत्तक पुत्र था, उत्तराधिकारी बना। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए 46 नंबर, थोड़ा सा ये क्वेश्चन आपके लिए नया नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपने पढ़ा होगा वैसे देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा अगस्टस। यहाँ पर भरेंगे
यहाँ पर अगस्टस ने किया था, जो कि जूलियस सीजर का दत्तक पुत्र था। ऑप्शन सी भरेंगे। अगला है 711 ईस्वी में अरब सेनापति ने सिंध पर विजय प्राप्त की थी, जो कि खलीफा के क्षेत्र का एक हिस्सा बना था। अब यहाँ पर देखा जाए 711 की बात है तो आप कहेंगे 711 के समय तो मोहम्मद बिन कासिम था, है ना, मोहम्मद बिन कासिम था। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी वाला हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, गोवा के चर्चों और कॉन्वेंट को किसके द्वारा बनवाया गया था। गोवा के चर्चों और कॉन्वेंट को किसके द्वारा बनवाया गया था, ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है। तो आप कहेंगे सर 48 नंबर का ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर आपकी पुर्तगालियों के द्वारा। किसके द्वारा? पुर्तगाली, इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी लंबवत विस्तार की दृष्टि से हिमालय की 3 समानांतर श्रेणियों में से एक नहीं है। तो हिमालय की श्रेणियों में देखिए जैसे आपका शिवालिक है, हिमाचल है, हिमाद्री है, लेकिन हिमशिखा ये आपको नहीं बताया गया है। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा बी नंबर, हिमशिखा हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य में अष्टमुडी झील आपका है। अष्टमुडी झील आपसे दिया गया है, यहाँ पर जवाब देना है। कहाँ पर है? तो आप कहेंगे सर ये आपका पड़ता है आपके बी नंबर, आपके केरल में है। कहाँ पर है? केरल है। कोलेरू झील कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। लोकतक जानते हैं मणिपुर में है। लोनार कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। अगला है क्षेत्रफल की दृष्टि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है। चलिए बताइएगा सबसे अधिक वन जो आपका है यहाँ पर होगा क्या। मन में राम बगल में छुरी नहीं होना चाहिए बस, है ना। जो भी करो दिल से करो, सपोर्ट करो तो दिल से करो। मन में राम बगल में छुरी वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए, है ना, कि आप मन में राम बगल में छुरी कर रहे हैं और आप बोल भी दें सर जी हमने कर दिया। ये सब चीज़ें नहीं है। मन शुद्ध है तो सब कुछ सही है। क्लियर है। यहाँ पर देखो दिया गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है। आपका जो आंसर है यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश इसका आ रहा है, बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में कहा गया है कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग होगा जिसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के रूप में जाना जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है वो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 338 का बी का फर्स्ट आपका हो जाएगा। ये थोड़ा कठिन टाइप का है लेकिन याद रखिए यहाँ पर आप लोगों के जवाब बिल्कुल सही आए हैं। बड़ी खुशी की बात है, आपने पहले से आंसर आपने दे दिया है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि विधान परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं। जय भीम नमो बुद्धाय। विधान परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं वो आपके कौन होते हैं। तो देखिए विधान परिषद के अध्यक्ष सदस्यों का निर्वाचन होता है ना। या देखिए विधान परिषद के जो सदस्यों द्वारा निर्वाचन होता है विधान परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं। आंसर नंबर आपका बनेगा यहाँ पर, ए नंबर ए राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन को संवैधानिक रूप से बदलने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ पारित किया गया था। तो देखिए भाषा के आधार पर जो भारतीय राज्य हैं इनका पुनर्गठन और संवैधानिक रूप से बदलने के प्राथमिक उद्देश्य से पारित किया गया था। ये 7वां संविधान संशोधन था, याद रखिएगा 7वां संविधान संशोधन 1956 जो कि भाषा के आधार पर किया गया था। ठीक है, 1956 में। अगला भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण क्या होता है। देखिए वैश्वीकरण मतलब जो होता है यहाँ पर हो जाएगा दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंध में कम से कम हस्तक्षेप करना। ठीक है, दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंध में कम से कम हस्तक्षेप करना, ये होता है वैश्वीकरण होता है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर, राइट हो जाएगा। इसीलिए भारत में 1991 में आर्थिक सुधार नीति लाई गई थी। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है एनपीसीआई का पूर्ण रूप क्या है, जो कि भारत के सभी खुदरा भुगतान प्रणाली के लिए एक अम्ब्रेला संगठन आपका है। 56 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा आपका नेशनल पेमेंट्स कोऑपरेशन ऑफ इंडिया, जो कि ऑप्शन सी आपका हो जाएगा। मतलब ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा स्थापित किया गया एक निगम है जिसे भारत में विभिन्न खुदरा मूल्य प्रणालियों के लिए मान्यता प्राप्त है। 2008 में स्थापना इसकी की गई थी। एनपीसीआई की 2008 में स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है मनरेगा को ले जानते हैं, मनरेगा के अंतर्गत किसी ग्रामीण निर्धन व्यक्ति को अधिकतम कितने दिन तक रोजगार मिल सकता है। तो ये याद रखिएगा 100 दिन। यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा गारंटी, है ना, जानते हैं ना। यहाँ पर कहेंगे सर जी 100 दिन की गारंटी, मोदी जी की गारंटी। अगला है ओलंपिक रिंग पहली बार सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किए गए थे। जो ओलंपिक रिंग है पहली बार कब किए गए थे यह बताना है। अब ये मत कहिए कि मनरेगा भी आपके मोदी जी ने चलाया है। ठीक है, मनरेगा मोदी जी ने नहीं चलाया है जो सोचो हर काम मोदी जी ने किया हो। ठीक है, यहाँ पर ये मनमोहन सिंह के समय की बात हो रही है। ठीक है, मनमोहन सिंह थे तब की बात है। ये आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से शुरुआत की गई थी 2006 में। दोस्तों यहाँ पर देखिए ओलंपिक रिंग पहली बार जो किया गया था ये ऑप्शन सी हो जाए आपका 1913 में। ठीक है, 1913 में ये आपका किया गया था। यहाँ पर 5 प्रमुख आपके छल्ले हैं जो कि आपके महाद्वीपों को दर्शाते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है। सबसे प्राचीन भाषा पूछे तो आपको बताना है क्या, यहाँ पर संस्कृत भाषा बताना है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि 1928 में किसने खोज की थी कि जब रंगीन प्रकाश किसी किरण किसी द्रव्य में प्रवेश किया जाता है तो उस द्रव्य का द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश एक हिस्सा अलग रंग का हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए ये जो आपकी खोज किया था वो आपके सीवी रमन ने खोज किया था, जिसे रमन इफेक्ट कहा जाता है। दोस्तों 1930 में इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था। ठीक है, 16 महाजनपदों में किसकी राजधानी तक्षशिला है। यहाँ पर बताना है आपका आंसर इनमें से राइट क्या हो जाएगा कि 16 महाजनपदों में से किसकी राजधानी तक्षशिला आपकी थी।
देखिए 46 नंबर आपसे कह रहा है, और 46 का ऑप्शन में से जो बनेगा वो आपका बनेगा डी नंबर आपका गांधार, है ना। क्या हो जाएगा? गांधार इसका आंसर राइट हो जाएगा, जो आगुंतन निकाय है उसमें से बताया भी गया है। और देखा जाए 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद आपके उत्तर प्रदेश में आपकी थे, याद रखेगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन कह रहा है, गुजरात में झील वस्तुतः एक कृत्रिम जलाशय है जो कि मौर्य के शासनकाल के दौरान बनाए गए थे। दोस्तों ये आपकी है सुदर्शन झील, है ना। सुदर्शन झील गुजरात के गिरनार क्षेत्र में आपका है, और झील का निर्माण मौर्य वंश के जो संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश में यहाँ पर गिरनार के राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य ने बनवाया था। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि टीपू सुल्तान के शासनकाल में उनके राज्य मैसूर की राजधानी इनमें से कौन थी? क्या है? तो आप कहेंगे सर 48 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो गया, लगभग सभी का जवाब है यहाँ पर डी हो जाएगा, श्रीरंगपट्टनम ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम बताना है। भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम बताना है, बताएं ये इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखा जाए 49 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका बनेगा कौन? गौर माता। ये पश्चिमी बिंदु आपका है, गौर माता है ना। यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा। और अगर हम लोग यहाँ पर पूर्वी क्षेत्र में जाते हैं तो किबुथी हो जाएगा, किबुथू हो जाएगा। यहाँ पर अगला आपसे कह रहा है कि किस नदी के बेसिन को भारत के उत्तरी 10 राज्यों द्वारा बांटा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर किस नदी के बेसिन को भारत के उत्तरी 10 राज्यों द्वारा बांटा गया है? तो ये जो आपका गंगा है ना, जो गंगा है ये भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। भारत बांग्लादेश मिलाकर देखा जाए 25 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो ये जो आपका इसका नदी बेसिन ये होता है कि जहां तक पानी इसमें आता है ना। तो यह जैसे आप लोगों के यहाँ पर क्या बोलते हैं, जैसे आपके यहाँ पर क्या होता है, कोई नहर गई है, उस नहर का पानी कहाँ तक जाता है, इसी का उल्टा कहाँ तक का पानी उस नहर में आता है उसको बेसिन कहते हैं। तो ये गंगा है ना। यहाँ पर ऑप्शन सी बनेगा। अगला है, भारत के कौन से राज्य में अधिकतम जनसंख्या में आर्किड होते हैं? यहाँ पर देखिए ये जो आर्किड आपके हैं ये वनस्पति है और ये सुंदर पुष्प होता है ना। याद रखिए यहाँ पर आंसर डी हो जाएगा, सिक्किम क्षेत्र में ये आपको देखने को मिलते हैं, याद रखिएगा। अगला है, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य संबंध का उल्लेख किया गया है? चलिए यहाँ पर बताना है, तो आप कहेंगे केंद्र राज्य का जो संबंध है ये ऑप्शन नंबर आपका बी मिलेगा। अनुच्छेद जो 11 है 245 से लेकर 255 आपका हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये जो आपका भारत का अटॉर्नी जनरल होता है, कौन? भारत का जो अटॉर्नी जनरल होता है, आर्टिकल नंबर कौन होता है बता सकते हैं? आर्टिकल नंबर बताइए जल्दी से कि कौन सा आर्टिकल नंबर में भारत के मानवाधिकार के बारे में अर्थात अटॉर्नी जनरल के बारे में बताया गया है? आर्टिकल नंबर 76 बिल्कुल सही है। आर्टिकल नंबर 76 में यहाँ पर इसकी व्यवस्था की गई है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त की जाती है, ठीक है ना। यहाँ पर देखा जाए तो दोनों सदनों में बोलने या कार्यवाही में भाग लेने या संयुक्त बैठने में भाग लेने का अधिकार है, लेकिन मतदान देने का अधिकार इसके पास नहीं होता है। यहाँ पर दिया गया है, भारत में कर्मचारियों हेतु महंगाई भत्ता तय करने का अधिकार किसके पास है? तो ये दोस्तों उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के पास ये महंगाई भत्ता होता है। यहाँ पर दिया है, निम्न में से कौन सा चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत आपका आता है? चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत यहाँ पर जो आपका सूचना प्रौद्योगिकी ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है और आपसे दिया गया है चतुर्थ से क्षेत्र के अंतर्गत आपसे पूछा गया है। अच्छा भैया देखिए चतुर्थ हो यहाँ पर दिया है, लेकिन चतुर्थ ना करके वैसे तृतीय कर दीजिएगा। हो सकता है टाइपिंग में गड़बड़ी हो और हो सकता है ना टाइपिंग में गड़बड़ी हो, तो याद रखिएगा तृतीय क्षेत्र को ही यहाँ पर याद रखिए चतुर्थ कहते हैं। वैसे आपको एक शब्द लिखा गया है सेवा क्षेत्र, है ना। तो सेवा क्षेत्र जो बोला जाता है वो आपकी तृतीय क्षेत्र को कहते हैं। तो ये जो चतुर्थ दिया है इसको गड़बड़ी हो गई, यहाँ पर तृतीय क्षेत्र कर लीजिएगा। तो तृतीय क्षेत्र के अंदर सूचना प्रौद्योगिकी होती है जो आपको सेवा देती है। क्या देती है? आपको सेवा देती है। सेवा के अंदर जैसे सूचना आपका हो गया, है ना, आपका संग्रहण उत्पादन, ये आपके आते हैं जो आदान प्रदान होती है, तो सूचना हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है यदि भारतीय रिजर्व बैंक नगद रिजर्व अनुपात कम कर दे तो क्या परिणाम होगा? हमने इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन आपको पढ़ाया था कि अगर जो आपका आरबीआई है नगद रिजर्व अनुपात को अगर कम कर देती है, तो जब कम कर देती है तो सृजन ऋण सृजन क्या होगा? बढ़ेगा। बताया था ना कि कम करती है तो बढ़ेगा और अगर बढ़ा देती है तो कम हो जाएगा। दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। क्लियर है? अगला दिया है कि जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है इसकी अवधि जो आपकी है वो कब से कब आपकी रही है? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखें 1951 में जारी की गई थी, 56 तक आपकी रही थी। हेराल्ड मॉडल पर आपका आधारित थी, कृषि पर फोकस किया गया था। यहाँ पर दिया भारत की प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता महिला नाम पूछा गया है, ये मदर टेरेसा आपकी हैं, है ना, इनको दिया गया था। और इन्होंने स्वेच्छा से भारतीय नागरिकता अपनाया था, कब? 1948 में। 1948 में दोस्तों याद रखिए ये अपनी स्वेच्छा से अपनी भारत की नागरिकता अपनाया था, है ना। तो याद रखिए इसलिए हम लोग कह सकते हैं ये थी कहाँ की? तो मैसेडोनिया की थी, लेकिन अपने भारत की नागरिकता 1948 में यहाँ पर अपनाया था। और इनको 1979 में नोबेल का शांति पुरस्कार मिला था। 80 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न भी दिया गया है। दोनों चीज आपको याद रख लेना है, ठीक है ना। प्ले लिस्ट बनी है बाबूजी, ये प्ले लिस्ट आपकी बनी है। यहाँ पर दिया है डाक टिकट का आविष्कार किसने किया था? डाक टिकट का आविष्कार जो किया वो किया था आपके रोलैंड हिल ने किया था, ठीक है। ये आपके स्कूल मास्टर आपके रहे थे, ब्रिटेन के स्कूल मास्टर के रहे थे, डाक टिकट आविष्कार किया था।
1940 को इंग्लैंड के बिक्री के लिए जारी किया गया था। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है म्यांमार की मुद्रा का नाम बताना है। म्यांमार की मुद्रा आपकी जो है वो आपका है क्या, तो आप कहेंगे सर 60 नंबर का ऑप्शन जो आपका है यहाँ पर म्यांमार रियल है या म्यांमार क्यात है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर क्यात, इसका आंसर आपका सी वाला राइट हो जाएगा। दिया गया है कि 1949 में माओ के नेतृत्व में हुई क्रांति के बाद चीनी जनवादी गणराज्य की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए 46 नंबर में जो ऑप्शन डी दिया है साम्यवादी, कहेंगे 1949 में माओ के नेतृत्व में हुई साम्यवादी क्रांति के बाद, कौन सी 49 में, तो 1949 में क्रांति हुई थी साम्यवादी क्रांति। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है उज्बेकिस्तान से अलबरूनी किस शताब्दी में भारत आया था। उज्बेकिस्तान से अलबरूनी किस शताब्दी में भारत वापस आया था। तो दोस्तों ये आपकी 11वीं शताब्दी में आपका आया था, याद रखिएगा, जो महमूद गजनवी के आक्रमण के अवसर पर उसके साथ आया था, है ना, महमूद गजनवी के साथ आया था। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत इनमें से कौन थे। भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत इनमें से जो थे वो आपके रामानंद थे, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है आंदोलन दिया गया है रेड शर्ट के अगुआ आपके कौन थे। रेड शर्ट के अगुआ पूछा गया है और इसमें से जो ऑप्शन है सिमर खान अब्दुल गफ्फार खान, अर्थात लाल कुर्ती आंदोलन। तो लाल कुर्ती आंदोलन ऑप्शन आपका सी बनेगा। अगला है कि उस दर्रे का नाम बताएं जिसे उत्तराखंड में तीर्थयात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका लिपुलेख दर्रा है ना, हिमालय पर्वत श्रेणी में ये प्रमुख दर्रा आपका है, तो इसका जो आंसर आपका दिया है वो आपका डी हो जाएगा। अगला है बगलिहार बांध किस नदी पर बनाया गया है। बगलिहार बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो देखिए आपकी चेनाब नदी पर आपका है, जिसका जवाब आ गया है चेनाब वाला, बिल्कुल सही जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। जम्मू कश्मीर जो जम्मू क्षेत्र है, डोडा जिला, पाकिस्तान की ओर बहने वाली नदी चेनाब पर आपका बना है। अगला आपसे दिया गया है कि जब मतदान के अधिकार की पात्रता आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई तब भारत के राष्ट्रपति कौन थे, बता सकते हैं। ये बात है आपके 61 नंबर का संशोधन हुआ था, है ना, 1989 की बात है, और 1989 में लोकसभा विधानसभा चुनाव में मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी। तब ये वेंकट रमन थे, याद रखिए आर वेंकट रमन, इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान में MLA का पूर्ण रूप इनमें से है क्या। यहाँ पर देखा जाए तो आपका 53 नंबर आपसे कह रहा है और 53 को ऑप्शन बनेगा। MLA होता है यहाँ पर MLA अर्थात मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना, यहाँ पर हो जाएगा मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव आपका असेंबली हो जाएगा। और MLA को विधायक भी कहते हैं, आप लोग जानते ही जानते होंगे, है ना, विधानमंडल का सदस्य, विधानसभा में जनता का प्रतिनिधि होता है। यहाँ पर दिया है नीति आयोग के अध्यक्ष आपके कौन है, नीति आयोग के अध्यक्ष पूछा गया है, तो यहाँ पर देखा जाए 54 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा आपका प्रधानमंत्री हो जाएगा। अगला है राज्य की आय जो कि लोगों द्वारा बिना कानूनी अधिकारी के छोड़ी गई संपत्ति से उत्पन्न होती है, उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसे बोलते हैं राजगामित्य, क्या बोलते हैं। यहाँ पर जो आंसर दिया है 55 नंबर में कि आय की राज्य की जो आय है लोगों द्वारा बिना कानूनी उत्तराधिकारी के छोड़ी गई संपत्ति से उत्पन्न होती है, उसे बोलते हैं राजगामित्य कहते हैं, याद रखिएगा राजगामित्य। अगला है ग्रीन बैंकिंग, आपसे बहुत बार पूछा गया है, ग्रीन बैंकिंग क्या है। तो ग्रीन बैंकिंग दोस्तों पर्यावरण संरक्षण परियोजनाओं का वित्त पोषण करने वाले ये आपके बैंक हैं, है ना, मतलब ग्रीन बैंकिंग एक ऐसी इको फ्रेंडली फाइनेंशियल बैंक है जो व्यवसाय को वित्त पोषण करते समय पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखते हैं। यहाँ पर अगला आपसे दिया गया है कि पहली बंगाली महिला लेखा नाम है आशा पूर्णा देवी ने किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता था। तो दोस्तों इनको जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था वो आपके 1976 में दिया गया था, ऑप्शन नंबर आपका बनेगा, यहाँ पर आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा इन्होंने एक उपन्यास प्रस्तुत किया था प्रथम प्रतिश्रुति के लिए पुरस्कार जीता था। अगला है कि एक व्यक्ति ओलंपिक पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय नाम बताना है, मतलब एक व्यक्तिगत, मतलब सिर्फ एक ही थे, अर्थात यहाँ पर देखा जाए इनका नाम है KD जाधव। KD जाधव ओलंपिक में एक व्यक्तिगत पदक जीतने वाले भारत के पहले एथलीट थे। ये बात है 1952 में जब ग्रीष्मकालीन ओलंपिक चल रहे थे हेलसिंकी में, तो कुश्ती में कांस्य पदक जीता था। दोस्तों याद रखिएगा कुश्ती में, ठीक है ना। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है तुर्की की राजधानी इनमें से है क्या। चलिए बताइएगा तुर्की की जो राजधानी है यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा तुर्की की राजधानी। चलिए भैया खुश रहिए, चलिए ईश्वर सफल बनाएं। चलिए बहुत दिनों बाद मिले हैं 5-6 साल बाद, हाँ ऐसे 18-19। चलिए कह रहा है तुर्की की राजधानी जो आपकी है इनमें से है क्या। तो तुर्की की राजधानी अंकारा होती है, अंकारा। अगर हम आपसे पूछे सर यरूशलेम की राजधानी, तो यरूशलेम की इजराइल होती है। कैनबरा जो आपकी है, कैनबरा है आपकी ऑस्ट्रेलिया की है। और वेलिंगटन जो आपकी है वो न्यूजीलैंड की है, किसकी है, न्यूजीलैंड की है। अगला है कि 1800 ईस्वी में विद्युत का एक विश्वसनीय स्रोत प्रदान करने वाले कुछ पहले उपकरणों में से एक पावर बैटरी का आविष्कार किसने किया।
तो भैया ये जो पावर बैटरी आपका है ना, आप कहेंगे यहाँ पर जो आपका वोल्टा दिया गया है, बिल्कुल सही जवाब है, वोल्टा आपका आंसर हो जाएगा। आपसे कह रहा है यहाँ पर दिया है चीन और भारत विवाद है ना जो दिया है, ये एक युद्ध हुआ था, जो कब हुआ था ये पूछा गया है। चलिए बताइएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 46 और 46 की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका बी हो जाएगा 1962। क्या हो जाएगा? 1962 इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है कि अशोक का जो जौगढ़ शिलालेख है किस राज्य में अवस्थित है? अशोक का जो जौगढ़ अभिलेख है या शिलालेख है किस राज्य में है? तो दोस्तों ये आपके उड़ीसा में है। कहाँ पर? उड़ीसा में गंजाम जिला पड़ता है, वहाँ पर अशोक का चतुर्थ शिलालेख आपका प्राप्त हुआ है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा मांटफोर्ट सुधार रिपोर्ट आपकी प्रस्तुत की गई थी? ये जो ऑप्शन है आपका 1918 में प्रस्तुत की गई थी, जिसे वर्ष 1919 में भारत सरकार द्वारा मांटेगी चेम्स सुधार के नाम से यहाँ पर लागू किया गया था। तो ये जो मांटफोर्ट सुधार है अर्थात मांटेगी चेम्स फोर्ट सुधार आपका है, आंसर आपका सी हो जाएगा। देखो ये कह रहा है प्रस्तुत किया गया है ना, तो आपका 1918 है और यहाँ पर याद रखिएगा 1919 में ये लागू किया गया था, दोनों आपको याद रख लेना है। अगला है इनमें से किस भारतीय राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है? सूर्योदय सबसे पहले होता है अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच कौन सा क्षेत्र जल क्षेत्र को पृथक करता है? यहाँ पर जवाब दिया गया है 50 नंबर में और आप कहेंगे सर 50 का ऑप्शन देखा जाए, कह रहा है कि गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच कौन सा क्षेत्र जल क्षेत्र को पृथक करता है? दोस्तों ये अम्बाला जो दिया है 50 नंबर में, अम्बाला शहर ये आपके हरियाणा राज्य का मुख्य और ऐतिहासिक शहर है ना, गंगा और सिंधु नदी तंत्र के बीच ये अम्बाला शहर आपका है जो कि जल क्षेत्र को पृथक करता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे कह रहा है और आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है संविधान सभा का 10वां अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? संविधान सभा का जो 10वां अधिवेशन है ये जो आयोजित किया गया था वो आपके कब? तो आप कहेंगे 6 से 17 अक्टूबर 1949 को। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका राइट हो जाएगा, यहाँ पर नंबर। अगला है लोकसभा में किसी विशेष दिन चर्चा के लिए स्वीकृत मौखिक उत्तरों के लिए तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? दोस्तों याद रखिए 20। क्या याद रखिएगा कि यहाँ पर लोकसभा में किसी विशेष दिन जब चर्चा होती है तो अधिकतम संख्या आपकी होती है प्रश्नों की, तारांकित प्रश्नों की संख्या 20 होती है, याद रखिएगा। तारांकित समझते हैं जिनका उत्तर प्रश्नकर्ता सदन में तत्काल मौखिक रूप से चाहता है, ऐसा नहीं लिखित हो कि हम क्वेश्चन करें और लिखित दो, नहीं, तुरंत बोलना है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है नियंत्रक मालिका परीक्षक प्राथमिक रूप से संसद की निम्नलिखित में से किस समिति से जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों ये लोक लेखा समिति से जुड़ा है, ऑप्शन आपका सही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है कि छोटे किसान और मौसमी मजदूर जैसे लोग नियमित रूप से गरीबी दायरे के अंदर और बाहर होते रहते हैं, उन्हें रूप में वर्गीकृत किया जाता है 54 नंबर में। तो कहेंगे सर ये होता है विलोडन गरीब, इसे कहते हैं विलोडन कहते हैं, याद रखिएगा। छोटे किसान और मौसमी मजदूर जो लोग नियमित रूप से गरीबी के दायरे के अंदर और बाहर होते रहते हैं, उन्हें विलोडन गरीब के रूप में वर्गीकृत करते हैं। अगला है भारतीय मुद्रा का जो नया प्रतीक चिन्ह है किसने डिजाइन किया था? चलिए यहाँ पर जवाब देना है, ये जो डिजाइन किया था वो किसने किया था? चलिए भैया 55 ऑप्शन देना है, तो आप कहेंगे उदय कुमार है ना, उदय कुमार इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। ये तमिलनाडु के निवासी थे और यहाँ पर IIT गुवाहाटी के असिस्टेंट प्रोफेसर भी आपके हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली DPS के बारे में असत्य कथन आपको पहचाना है। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर कथन दिया गया है 56 नंबर में। पहला दिया है कि भैया DPS जो आपका है गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों को रियायती मूल्य पर खाद्यान्न मिलता है। 1997 से DCS लक्षित उपभोक्ताओं के लिए DPTS बन गया है। PDS की परिकल्पना 1967 में उपभोक्ताओं की सहायता के लिए मूल्य समर्थन कार्यक्रम भी किए गए थे। फिर कह रहा है 2007 से ये बंद कर दिया गया है। तो देखिए जो आपका 56 नंबर दिया गया है ये 1997 में लक्ष्य किया गया था और ये भी अभी भी आपका चालू है। क्या है? ये अभी भी चालू है, बंद नहीं है। यहाँ पर डी नंबर गलत दिया है। अगला है प्रसिद्ध इस संपादक, कवित्री, विदुषी और लेखा इंदिरा गोस्वामी को कौन सी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? देखिए 57 नंबर में ऑप्शन सी हो जाए आपका असमिया के लिए, है ना। इनको जो दिया है असमिया भाषा के लिए 36वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, 2000 में दिया गया था। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है और दिया गया है कि डकवर्थ लुईस ईस्टर्न विधि निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? डकवर्थ लुईस ईस्टर्न विधि जो आपकी है ये आपके क्रिकेट से संबंधित, याद रखिए क्रिकेट हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ पर ये जो शब्द आपका है ये आपने कभी सुना है? मौसम या अन्य परिस्थितियों के जब प्रभावित होता है तो जो सीमित ओवर होते हैं, सीमित ओवर के क्रिकेट मैच में बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए जो टारगेट स्कोर की गणना करने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। जब कभी मौसम खराब होता है ना, तब ऐसे होता है कि इतने ओवर में इतना यहाँ पर चाहिए, DLS जिसे बोलते हैं, याद रखिए। डकवर्थ लुईस ईस्टर्न मतलब DLS ये आपका होता है, इसी को DLS नियम भी कहते हैं। और DLS के तहत देखते हैं कम ओवर में ही आपके नंबर आपको लाने होते हैं, है ना, वही चीज़ दिया है।
विश्व की मुद्राओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका सही रंग से मेल खाता है। मुद्रा दिया गया है, अब आप देखिएगा 59 नंबर में। देखिए रूस की एन है क्या, नहीं है, क्योंकि एन आपकी जापान की है। भूटान की पेसो नहीं है, ये भी आप लोग जानते हैं, भूटान की न्यूट्रम है। म्यांमार की केथ है, आप कहेंगे ऑप्शन सी हो जाएगा। चीन का रूबल नहीं है ना, यहाँ पर चीन की जो आपकी युआन है या तो कह सकते हैं रेनमिन्सी कह सकते हैं। ये जो रूबल आपकी है ये आपकी कहाँ की है, रूस की है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सापेक्षता के सिद्धांत की जो खोज किया था वो किसने किया था। सापेक्षता की खोज का जो सिद्धांत दिया है वो किसने दिया है, आपसे कह रहा है। और यहाँ पर देखा जाए 60 नंबर का जो ऑप्शन दिया है वो आपका हो जाएगा अल्बर्ट आइंस्टीन, ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। यहाँ पर दिया गया है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल था। यहाँ पर जो आंसर है वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो 46 नंबर का जो ऑप्शन है वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 46 नंबर का जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर सी हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। क्या हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में पंजाब प्रांत का राज्यपाल था और इसी ने खिलजी वंश के पश्चात तुगलक वंश की स्थापना किया था। यहाँ पर अगला है नवंबर 1915 में लाहौर में फरवरी 1915 के गदर षड्यंत्र में उसकी भूमिका के लिए फांसी दी गई थी और ये फांसी दी गई थी ऑप्शन बी, ये करतार सिंह जो आपके हैं करतार सिंह। अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त कराने के लिए अमेरिका में बनी गदर पार्टी के सदस्य थे, याद रखिएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 1932 का जो पूना पैक्ट महात्मा गांधी और के बीच एक समझौता हुआ था। दोस्तों वी आर अम्बेडकर इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा, वी आर अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्न में से किसे श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। श्वेत पर्वत या व्हाइट माउंटेन के रूप में जानते हैं और ये जो जाना जाता है किसको जानते हैं। यहाँ पर देखा जाए 49 नंबर में तो ऑप्शन इनमें से डी हो जाएगा, ये आपका धौलागिरी है। नोट करिए भैया, याद रखिए ऑप्शन आपका डी हो जाएगा धौलागिरी पर्वत, है ना। संस्कृत में धवल शब्द से उत्पन्न हुआ है, धवल का अर्थ होता है श्वेत, है ना, तो इसलिए इसे श्वेत पर्वत भी कहते हैं। धौलागिरी हिमालय पर्वत श्रृंखला का ही भाग है जो नेपाल में आपका है, तो आपको इसको नोट कर लेना है, डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है और दिया गया है भारत की सबसे लंबी झील आपकी कौन सी है। चलिए पढ़ाई वढ़ाई करते रहा करिए सब लोग, है ना, क्योंकि गर्मियों में नींद तो आती है लेकिन नींद को दूर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बिना नींद के ही सब काम हो जाए, नींद को एक साइड रखना है और किताब भी उठाना है, नहीं तो एग्जाम के दिन अगर उठाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर दिया है भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है 50 नंबर में, तो ये आपकी है बिम्बनाथ झील, है ना। बिम्बनाथ झील जो आपकी है ये भारत की सबसे लंबी झील है जो आपकी केरल में है और इसी झील में नौकायान जो आपका होता है ना यहीं पर आपका होता है, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा राज्य सूरजमुखी की खेती में अग्रणी है। सूरजमुखी की जो खेती होती है वो आपकी कहाँ होती है। यहाँ पर 51 को ऑप्शन बनेगा सी नंबर आपकी कर्नाटक में, कहाँ होती है, कर्नाटक हो जाएगा इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 48 का ए दिया है पर्यावरण का संरक्षण सुधार और वन्यजीव की सुरक्षा से संबंधित है। तो देखा जाए तो ये आपके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में आर्टिकल नंबर आपका आता है, कौन है, यहाँ पर 48 आता है। अगला है मणिपुर मेघालय और त्रिपुरा के अंतर्गत जो राज्य बन गए हैं, यहाँ पर ये जो बने थे, है ना, ये जो बने थे उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत आपके बने थे। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर मणिपुर मेघालय और त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था 72 में, है ना, 72 में प्रदान किया गया था, लेकिन आपका जो अधिनियम है वो आपका है 71 वाला। अगला है भारतीय संविधान में किसके बारे में उपबंध नहीं है। देखो संविधान में राज्य निर्वाचन आयोग है ना, वित्त आयोग है, लोक सेवा आयोग है, लेकिन योजना आयोग का उल्लेख नहीं किया गया है ना। यहाँ पर अब वर्तमान में अब इसका नीति आयोग कर दिया गया है। यहाँ पर अगला दिया गया है कि एक निश्चित समयावधि में किसी देश की सीमा के अंदर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कुल अंतिम मूल्य को कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए 55 का ऑप्शन बनेगा सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। क्या बोलते हैं, सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जिसे बोलते हैं जीडीपी, क्या बोलते हैं, जीडीपी से कहा जाता है। यहाँ पर अगला दिया गया है कि वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्प अवधि के लिए उधार देता है उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसे बोलते हैं रेपो दर। क्या बोलते हैं, रेपो दर, ऑप्शन आपका बी बनेगा। अगला है पीएमजीवाई का पूर्ण रूप इनमें से क्या है। पीएमजीवाई का पूर्ण रूप आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। इसके अंतर्गत देखा जाए मिड डे मील, समेकित बाल योजना, किशोरी शक्ति योजना, ये आपके चलाए गए थे। अगला दिया गया है नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाले पहले अमेरिकी इनमें से कौन थे। नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाले पहले अमेरिकी पूछा गया है और यहाँ पर देखा जाए तो आपका ये थे आपके रूजवेल्ट। कौन थे, रूजवेल्ट, इसका आंसर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। ये जो आपका जापान और रूस के बीच युद्ध बंद करवाने का प्रयास इन्हीं के माध्यम से किया गया था, इसी के प्रयास से इनको वही मिला था। ये अमेरिका के राष्ट्रपति भी आपके रहे हैं। यहाँ पर अगला दिया गया है कि रियो ओलंपिक्स में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता था। तो दोस्तों ये है आपके साक्षी मलिक, आप लोग जानते होंगे, है ना, ये भारत की साक्षी मलिक हैं और ये इनका जो जन्म हुआ है वो रोहतक आपके हरियाणा में हुआ है, ठीक है। 58 किलोग्राम स्पर्धा में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। यहाँ पर अगला दिया गया है सेस्मोमीटर का जो आविष्कार हुआ है वो किसके द्वारा हुआ है।
सेस्मोमीटर जिससे भूकंप जो होता है उसका अध्ययन करते हैं। और ये जो आपका दिया गया है लुइगी पाल्मिरी, ये आविष्कार इनके द्वारा किया गया, याद रखिएगा। ठीक है, सेस्मोमीटर या भूकंप मापी इसे कहा जाता है। ये प्लास्टिक का मतलब बना हुआ है एक प्रकार से। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि फरवरी 2023 में यूथ 20 इंडिया शिखर सम्मेलन किस विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय, जो कि आपकी बड़ोदरा में है। अगला दिया गया है फरवरी 2023 में कौन सा उच्च न्यायालय क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय बन गया है? तो 62 को ऑप्शन बनेगा बी नंबर, ये आपका केरल उच्च न्यायालय है, जो कि क्षेत्रीय आपकी भाषा में ही निर्णय मिलेगा। अगला 1 जनवरी 2023 को सत्येंद्र नाथ बोस की कौन सी जयंती मनाई गई थी? तो यहाँ पर देखिए 63 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर 129वीं। इसका मतलब है इस बार को जो मनाई गई 1 जनवरी 2024 को, वो आपको 130वीं में आपकी मनाई गई है ना। अगला है हाल ही में किस देश ने यूरो जो मुद्रा है उसको अपनाया है? यूरो मुद्रों का जो अपनाया है वो आपकी क्रोएशिया है, याद रखिए। क्रोएशिया की मुद्रा यूरो हो गई है, याद रखिए। ये क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है 1 जनवरी 2023 को लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में पदभार यहाँ पर ग्रहण किया है? तो यहाँ पर देखिए ये आपके ब्राजील के हैं, ठीक है, याद रखिएगा। लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा, इतना बड़ा नाम रख देते हैं, हमको लगता है पूरे फैमिली का नाम एक एक नाम निकाल लेते हैं ना। ये जो विदेशी वाले होते हैं इनका जो राष्ट्रपति होंगे या कोई का नाम होगा, लगता है जितने उनके बाबा पीढ़ी याद रहती होगी उनकी, तो उनसे एक एक अक्षर निकाल के लूला लंगड़ा है ना, ये सब रख लेते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर है, राइट है ना। चलिए तो आज के लिए इतना रखते हैं, ठीक है। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।